तो चलो भैया, सभी को गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो सबसे पहले एक तड़कता भड़कता शायरी से शुरुआत किया जाए कि मुश्किलें तुम्हें क्या तोड़ेगी, तुम मुश्किलों को तोड़ दो। मुश्किलें तुम्हें क्या तोड़ेगी, तुम मुश्किलों को तोड़ दो। और अगर टॉप करना चाहते हो एग्जाम में तो सारी शक्ति तैयारी के प्रति जोड़ दो, तैयारी के प्रति जोड़ दो। अभी भी वक्त है, वक्त ना बेकार कर। अभी भी वक्त है, वक्त ना बेकार कर। और खींच ले तीर कमान और अपने लक्ष्य को वार कर। तो देखो भाई, आज जो है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर अल्कोहल फिनोल ईथर लेके आए हैं। और ये चैप्टर का जो है सबसे पहले आपको 10 ईयर का जो है PYQ करवाने वाले हैं। और साथ ही आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करवाने वाले हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं। अगर ये वीडियो आप पूरा देखोगे तो समझो कि आपका जो है यहाँ 7 नंबर इस चैप्टर से पूरा आपको क्लियर करा देंगे। 7 नंबर लाने से आपको कोई रोक नहीं सकता है। और आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाले हैं, VVI टॉपिक बताने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो को नजरअंदाज करोगे, इसका सिंपल सा मतलब है कि अपने पैर में आप कुल्हाड़ी मारोगे। ठीक है, ये वीडियो को नहीं देखना मतलब अपने पैर में कुल्हाड़ी मारना। अगर आप इस वीडियो को नहीं देखोगे तो केमिस्ट्री में 100% आपका मार्क्स कम आएगा, आपका मार्क्स कटेगा। ठीक है, तो चलो बिना देरी किए हुए चालू करते हैं मजेदार तरीका से। ठीक है ना, तो चलो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। यहाँ दिया हुआ है अल्कोहल फिनोल एंड ईथर। देखो यहाँ ऊपर में लिखा है बाबू, सबसे पहले अल्कोहल फिनोल और ईथर। यहाँ जो है PYQ जो है हम लोग 2025 से 15 तक करने वाले हैं। 10 ईयर काफी है। अगर आप देखो कम से कम 5 ईयर, 5 से 10 ईयर कर लोगे ना तो क्वेश्चन यहीं से लड़ेगा। ठीक है, ज्यादा दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है। तो चलो शुरू करते हैं। चलो तो 2025 का ऑब्जेक्टिव लिया गया है, इसको शानदार तरीके से देखते हैं। देखो बाबू, यहाँ पहले सबसे पहला ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है। देखो 2025 में आया था क्वेश्चन कि थोड़े हाइलाइटर सेलेक्ट कर लेते हैं, हाईलाइट कर ले चलेंगे। देखो यहाँ लिखल है कि वह टेस्ट, द टेस्ट यूज्ड, वैसा टेस्ट जिसका उपयोग किया जाता है डिस्टिंग्विश, माने अलग अलग करने के लिए प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल। मतलब ऐसा कौन सा तरीका है, ऐसा कौन सा नियम है जिसका उपयोग प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल यानी कि 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल को सेपरेट करने के लिए किया जाता है। तो आप लोग को बोले थे कि भैया ये जो है आपका लुकास टेस्ट के द्वारा होता है। किसके द्वारा? लुकास टेस्ट के द्वारा। ठीक है, ये आप लोग को सिखाए थे, बार बार आपको ये बताए भी थे कि लुकास टेस्ट या फिर लुकास रिएजेंट। देखो यहाँ पर जो ना आपका जो ध्यान से देखो, ये जो टॉलेंस टेस्ट है ये अल्डिहाइड कीटोन वाला चैप्टर में अल्डिहाइड कीटोन को सेपरेट किया जाता है। ये जो फेलिंग टेस्ट है ये भी अल्डिहाइड कीटोन के लिए है। और ये जो हिंसबर्ग जो है वो एमिन्स के लिए है। लेकिन आपका जो लुकास है, लुकास टेस्ट, ये अल्कोहल के लिए किया जाता है। ठीक है, कभी कभी परीक्षा में पूछा जाता है कि व्हाट इज लुकास रिएजेंट। तो याद रखना कि मिक्सर, द मिक्सर ऑफ कॉन्क HCl प्लस अनहाइड्रस ZnCl2 जिंक क्लोराइड, ये दोनों के मिक्सर को भैया बोला जाता है लुकास रिएजेंट। ठीक है, ये आपको बात याद रखना है। इसमें होता क्या है एक बार समझा देते हैं। सबसे पहले एक बीकर में या फिर कहीं अल्कोहल लिया जाता है। ठीक है, सपोज दैट 3 बीकर ले लिए और तीनों में जो है हम लोग अल्कोहल डाल दिए। ध्यान से देखना, प्यार से देखना बाबू, इसमें अल्कोहल डाल दिए। अब इसमें क्या होता है कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी अल्कोहल को टेस्ट करने के लिए किया जाता है। अब तीनों देखो यहाँ डाल दिए। अब तीनों भैया अल्कोहल है, कौन कितना है पता नहीं चलता है। तो इसको क्या करना होगा? जांच करना होगा, टेस्ट करना होगा। ये कैसे पता चलेगा? तो देखो इसके लिए क्या किया जाता है, तीनों में अल्कोहल डाल दिए। अब इसमें आपको क्या करना है कि लुकास रिएजेंट डालना है। क्या डालना है? लुकास रिएजेंट, लुकास रिएजेंट डालना है। तो लुकास रिएजेंट क्या है? कॉन्क HCl और अनहाइड्रस ZnCl2। अगर आप में इसमें डाला लुकास रिएजेंट और व्हाइट कलर बन गया, तुरंत जो है व्हाइट PPT आ गया, व्हाइट PPT या तो व्हाइट PPT कौन कलर का आएगा? व्हाइट कलर का, व्हाइट PPT या तो टर्बिडिटी। जैसे डाला लुकास रिएजेंट, कॉन्क HCl और ZnCl2 और फट के व्हाइट कलर बन गया, पूरा चिपचिपा जैसन, तो समझो कि भैया ये जो है आपका 3 डिग्री अल्कोहल है। क्या डिग्री अल्कोहल है? 3 डिग्री अल्कोहल। अगर इसी तरह से तुम डाला लुकास रिएजेंट को डाला और यहाँ देखो 5 से 10 मिनट लगा, 5 से 10 मिनट लगा व्हाइट कलर का टर्बिडिटी गाढ़ा बनने के लिए, PPT बनने के लिए, तो समझ जाओ कि ये आपका 2 डिग्री अल्कोहल है। और अगर तुम डाला लुकास रिएजेंट अगला में डाला, लेकिन भैया कुछ होबे नहीं कर रहा है, तुम यहाँ एक अल्कोहल है उसमें लुकास रिएजेंट था, कुछ नहीं हुआ, तो समझो ये तो जो है 1 डिग्री अल्कोहल है। कौन डिग्री? 1 डिग्री अल्कोहल है। तो इसी को जांच करने के लिए, अलग करने के लिए लुकास टेस्ट का उपयोग किया जाता है। सभी क्वेश्चन को डीप से समझाने वाले हैं ताकि परीक्षा में किसी तरह का तकलीफ ना हो। कैसे क्वेश्चन आता है वो भी बताएंगे, वीडियो के अंत तक बने रहो, मजा आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, शानदार है भैया। यहाँ पूछा है कि इथाइल अल्कोहल। सबसे पहले देखो इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है।
यहाँ देखो CH3 CH2 और OH, इसको बोलते हैं इथाइल अल्कोहल। जब इसको हम लोग हीट किए कॉपर के साथ कितना 573 केल्विन में, तो भैया ये आप लोग को बताए थे कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ऑक्सीडाइज ये करवाता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है, आप लोग को पढ़ाए थे ऑफलाइन में पूरा एकदम ताबड़तोड़ तरीका से बोले थे कि भैया ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, या तो किसी भी कंपाउंड में एडिशन, ADDITION, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, या फिर इसमें रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। क्या होता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। किसी भी मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन को जोड़ दो या तो हाइड्रोजन को हटा दो, ये आपका ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो आपको करना क्या है समझो, यहाँ आपको हाइड्रोजन को हटाना है। यहाँ देखो अल्कोहल के पास जो एक हाइड्रोजन है, यहाँ देखो अल्कोहल के पास ये जो हाइड्रोजन है, ये वाला हाइड्रोजन, और आपके पास यहाँ से एक ये वाला हाइड्रोजन, ये दोनों को हटा दिए। ये दोनों को क्या करना है, रिमूव करना है। ये दोनों को जो अभी दिखाएं इसको क्या करना है, हटा देना है, यहाँ से माइनस कर देना, निकाल देना है। तो अब क्या बचा, देखो यहाँ बच गया आपका CH3 और क्या बच गया CHO, देख लो यहाँ CH3, यहाँ CH और यहाँ O, यही तो बना। और ये क्या बच गया, देखो इसका नाम क्या है, एसिटल्डिहाइड। क्या नाम बन गया, एसिटल। दो कार्बन को एसिड बोलते हैं और अल्डिहाइड है अल्डिहाइड। देखो आंसर आपका ये होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन बार बार एग्जामिनेशन में आते रहता है, इसको आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तीसरा क्वेश्चन, ये भी बहुत मस्त क्वेश्चन है बाबू। इसमें दिया है विच रिएक्शन, पूछ रहा है विच रिएक्शन यूज टू प्रिपरेशन ऑफ सिमेट्रिक और ये सिमेट्रिक ईथर, मतलब ऐसा कौन सा रिएक्शन है जिसका उपयोग सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक ईथर को तैयार करने के लिए किया जाता है। तो ये जो होता है विलियम सिंथेसिस ऑफ ईथर से होता है। ये आपको ईथर वाला चैप्टर में पढ़ाए थे, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान देना। इस पर नोट्स लिखने के लिए भी आ जाता है 2-3 नंबर में, ठीक है। तो अभी बताएंगे आगे, फिर मिलेगा हम लोग को, बताएंगे। अभी आगे बढ़ते हैं, चलो भाई। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पूछा है ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोपेन ऑनोल। सबसे पहले स्ट्रक्चर छाप लो, यहाँ प्रोपेन 101 नहीं है, ठीक है, ऑल है, यहाँ मिस्टेक हो गया टाइपिंग, ध्यान देना। यहाँ देखो स्ट्रक्चर छाप के समझाते हैं, आपको मजा आएगा। यहाँ दिया है प्रोपेन ऑनोल, प्रोपेन का मतलब हुआ 3 कार्बन, प्रोपेन ये दे दिया है, और 1 नंबर पर दिया है ऑल। तो यहाँ आ गया आपका 1 नंबर पर ऑल, मतलब 1 नंबर पर अल्कोहल चिपकल है, ठीक है। और यहाँ पूछा है कि अल्कलाइन KMnO4 लिया गया है। यहाँ रिएजेंट जो है अल्कलाइन, ठीक है, यहाँ लिया गया है KMnO4। तिरवा पर क्या लिया गया है, KMnO4। ये बोले थे कि भैया ये आपका क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये क्या करता है, बोले थे कि आपका जो 1 डिग्री अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल को ये कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल देता है। कहाँ बदल देता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में। और बोले थे कि 2 डिग्री अल्कोहल को भैया ये कहाँ बदल देता है, ये बदल देता है कीटोन में। कहाँ बदलता है, कीटोन में। ये सब आपको सिखाए थे, ठीक है। तो यहाँ देखो अभी जो है, प्यार से देखना, ध्यान से देखो, अल्कोहल जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो डायरेक्टली एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये 1 डिग्री अल्कोहल है। और बताए थे कि 1 डिग्री अल्कोहल को क्या करता है, ये एसिड में बदल देता है। तो यहाँ क्या बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा आपका C, ठीक है, COOH, ये बन जाएगा। इसका नाम क्या है, प्रोपनोइक एसिड। क्या नाम है, प्रोपनोइक एसिड। देखो 1 2 3 कार्बन को प्रोपेनोइक एसिड। कहाँ है आंसर भैया, ये देखो यहाँ पर। तो आपका आंसर होगा ये वाला, ठीक है। ये सब पूरा डीप से आपको सिखाए थे, ये सब ध्यान दो, ये सब क्वेश्चन परीक्षा में आते रहते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत मस्त रिएक्शन। देखो बाबू, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है कि द रिएक्शन, ये जो रिएक्शन दिया है फिनोल दिया है। क्या दिया हुआ है, फिनोल। ये फिनोल का रिएक्शन क्लोरोफॉर्म के साथ करा दिया CHCl3 बेसिक मीडियम में, और यहाँ बन रहा है OH, CHO और OH। बोल रहा है कि इस रिएक्शन का नाम क्या होगा। तो इस रिएक्शन का नाम जो होता है भैया होता है रीमर टीमन रिएक्शन। ये जो बना है इसका नाम है सैलिसाइल अल्डिहाइड। क्या नाम है, सैलिसाइल अल्डिहाइड। और इस रिएक्शन का नाम है रीमन टीमन रिएक्शन। यही रिएक्शन अगर आपको देता है इस तरह से, देखो ध्यान से, कभी कभी क्वेश्चन यहाँ चेंज कर देता है। यहाँ करता है कि सबसे पहले आपको फिनोल दे दिया, क्या दे दिया, फिनोल। यहाँ 1 नंबर में फिनोल दे दिया, और फिनोल के पास क्या करेगा कि 1 नंबर में आपको NaOH दे दिया, ठीक है। और आपको 2 नंबर में दे दिया CO2, क्या दे दिया, CO2। और 3 नंबर दे दिया एसिडिक मीडियम H+। और यहाँ से आपका बन जाएगा इस तरह से, यहाँ जो है आपका इस तरह बन जाएगा। ऊपर में OH है तो OH तो रहेगा, और यहाँ बन जाएगा COOH। अगर इस तरह से बनता और पूछता है इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है सैलिसैलिक एसिड। क्या नाम है, सैलिसैलिक एसिड, SALICYLIC, सैलिसैलिक एसिड, सालासाली एसिड, ठीक है। देखो यहाँ साला, ठीक है, सैलिसैलिक एसिड नाम है। और इस कौन मेथड है, इस मेथड का नाम है कॉल्बे रिएक्शन। इस मेथड का नाम क्या है, कॉल्बेज रिएक्शन, KOLBES, कॉल्बेज।
तो ये बात को ध्यान रखना, ये परीक्षा में पूछता है। अगला क्वेश्चन देखो, अब हम लोग 2024 में आ चुके हैं। 2024 में देखो बहुत मस्त क्वेश्चन लिया गया है। 2024 में पूछा कि यहाँ पर C6H5OH है और इसका रिएक्शन 3 मोल HNO3 कंसंट्रेटेड के साथ करवा रहे हैं, तो ये क्या बनेगा। यहाँ 4 को ऑप्शन दिया है, चलो पहले रिएक्शन लिख के समझते हैं, तब समझ में आता है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा ना, तो सबसे पहले क्या करना, स्ट्रक्चर बनाना, तो अपने आप समझ में आने लगेगा। ठीक है, तो यहाँ क्या दिया है, C6H5OH, इसका मतलब होता है फिनॉल। ठीक है, यहाँ ले लिए फिनॉल। उसके बाद क्या है कि यहाँ डाला हुआ है 3 मोल HNO3, क्या डाला है, 3 मोल HNO3 कंसंट्रेटेड बोल रहा है कि ये क्या बनेगा। तो भैया आपको बताए थे कि फिनॉल जो है, फिनॉल के पास लोन पेयर बहुत मन है। ठीक है, यहाँ देखो लोन पेयर है, दो लोन पेयर करना है भैया, कहाँ भाग रहे हैं, देखो यहाँ लोन पेयर है, 2 बॉन्ड बनाए, 2 लोन पेयर। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा है, इसीलिए ये जो है ऑर्थो पोजीशन पर, ये ऑर्थो, ये पोजीशन पर, पैरा पोजीशन पर और ऑर्थो पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पूरा भर देता है। उसके बाद HNO3 जो है, ये हम लोग को NO2+ नाइट्रोनियम आयन देता है जनरेट करके। अब ये जब देखो, ये जब इलेक्ट्रॉन भर दिया तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर पूरा इलेक्ट्रॉन भर गया, मतलब पूरा नेगेटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव बार बार यहीं जाके चिपकेगा। तो लास्ट में जो इसका प्रोडक्ट बनता है कुछ इस तरह बन जाता है, ध्यान देना। आपका यहाँ तो OH है, ये है आपका ऑर्थो पोजीशन पर, यहाँ NO2 चिपक जाता है, फिर आपको पैरा पोजीशन पर यहाँ NO2 चिपक जाता है, और आपका इस पोजीशन पर यहाँ देखो, यहाँ भी NO2 चिपक जाता है। इसका नाम क्या है, 246 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। 246 ट्राई नाइट्रोफिनॉल कहाँ है भैया, कहाँ आंसर कहाँ है, देखो डी वाला, तो आंसर आपका होगा डी वाला, 246 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। परीक्षा में आते रहता है। ठीक है, परीक्षा में कभी कभी पूछ देता है कि व्हाट विल बी हैपन व्हेन फिनॉल रिएक्ट विद कंसंट्रेटेड HNO3, तो बता देना कि जब कंसंट्रेटेड HNO3 को फिनॉल के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो 246 ट्राई नाइट्रोफिनॉल बनता है। ठीक ना, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एसिडिक मीडियम का क्वेश्चन है, ये मस्त क्वेश्चन है। देखो यहाँ पूछा है मार्क ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजाना है एसिडिक स्ट्रेंथ से डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको सजाना है। ये तीनों आपको दे दिया है और इसको सजाना है, समझो, इसको ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन को ध्यान से समझना, परीक्षा बार बार पूछता है। देखो बढ़िया एसिड कौन होगा, आराम से याद रखना कि जो आराम से आसानी से H+ दे दे, ये बात को याद करो कि वैसा मॉलिक्यूल जो आराम से H+ को दे दे वो बढ़िया एसिड कहलाएगा। ठीक है, ऐसा मॉलिक्यूल जिससे आराम से आसानी से H+ हटे। तो भैया एगो कहानी समझो, सबसे पहले क्या होता है समझो, कहानी से समझोगे समझ जाओगे। तुम गया मामू घर, तुम चल गया मामू घर, और मामू घर गया तो वहां समझो, मामू घर गया तो तुम मामू के 4-5 गो बच्चा था, ये 4-5 गो बुतरू था। जैसे तुम सुबह उठता था, सूत के बच में बोलता था मामू दुकान, थोड़ा दुकान लग जाता था। तुम समझ गया कि भैया ये बचवन जो है हमारा छोड़ेगा नहीं, ये सब बचवन सब हमारा पैसा टान लेगा, हमारा पूरा सफा चट कर देगा, हमारा धोखरिया। तो तुम क्या करोगे, वहां से जल्दी भाग जाओगे, क्योंकि सब बचवन आपका सारा पैसा को खींचने लगा, तो आप वहां से जल्दी भाग जाओगे। वही काम यहाँ भी होता है। फिनॉल के पास देखो, यहाँ सबसे पहले यहाँ अल्कोहल दिया है, तो देखो कि H+ आराम से कौन देगा, आसानी से H+ कहाँ से निकलेगा, वही बढ़िया एसिड होगा। देखो ये जो यहाँ होता है ना, वो CH3, ये ग्रुप जो होता है ना, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग में बढ़ा देता है, तो यहाँ H+ निकलना मुश्किल हो जाता है। और NO2 ग्रुप जो होता है, ये होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये जो है ना इलेक्ट्रॉन में पूरा खींचने लगता है, पूरा इलेक्ट्रॉन को खींचने लगता है। अब जब खींचने लगता है बाहर, तो OH यहाँ भागना आसान हो जाता है, बोलता है भैया आप भागो, नहीं तो फिर हमारे सौसे यहाँ सफा चट कर देगा। और देखो यहाँ फिनॉल के पास कुछ लटंगल है, ये तो न्यूट्रल है। तो अभी आपको समझाएं कि आसानी से कहाँ निकलेगा, तो देखो आसानी से कहाँ निकलेगा, यहाँ ज्यादा इलेक्ट्रॉन को टीन रहा है तो जल्दी भागेगा, तो आंसर आपका होगा बी में जल्दी होगा। उसके बाद देखो यहाँ तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा दिया है, तो यहाँ निकलना मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद आपका ए हो जाएगा, तो बी ये हो जाएगा। उसके बाद देखो लास्ट में होगा आपका सी, तो ये आपका ऑर्डर है, कहाँ है, देखो ये ऑर्डर कहाँ है भैया, BAC, देखो ये में, तो आपका आंसर हो जाएगा BAC, ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2023 में आ गए हैं। ऑब्जेक्टिव पहले सब चैप्टर का पहले ऑब्जेक्टिव खत्म करेंगे 10 साल का, फिर सब्जेक्टिव खत्म करेंगे, देखते रहो। देखो यहाँ दिया हुआ है कि आपको इसका नाम पूछा है, CH3 वो इसका नाम पूछा है। ठीक है भैया, इसका आयुपेक नेम पूछा है, तो इसका आयुपेक नेम क्या होगा, चलो भाई इसको समझाते हैं। इस तरह का क्वेश्चन बहुत परीक्षा में आता है। ठीक है ना, देखो यहाँ पर दिया हुआ है 2-methoxyethane, यहाँ देखो सबसे पहले दिया हुआ है CH3 वो और CH3, इस तरह से दिया हुआ है। CH3 देखो, यहाँ देखो वो C2H5 दिया ना, तो यहाँ 2 लगा दो ना, CH2 और CH3, C2H5 को इस तरह लिख सकते हैं ना, लिख दिए।
अब देखो इस साइड में देखो, इस साइड में ध्यान से देखो, एक वो कार्बन है और इस साइड में दो कार्बन है। तुम ऐसे समझो, तुम गया मामू घर, तुम मामू घर गया और एक रसगुल्ला का डब्बा ले गया, क्या कि तो नौकरी लग गया ना, तो रसगुल्ला का डब्बा ले गया पैकिंग कर। अब तो मामू के दो चंगरियन जो था वो अंगनवा में खेल रहा था, ये दो चंगरियन, ये बेटा है 3 साल के और ये बेटा है 8 साल के, ठीक है। अब तुम ये लड्डू का डब्बा जो लेके गए हो, लड्डू के डब्बा, ये किसको दोगे, बड़का चंगरिया की छोटका चंगरिया? स्वाभाविक है कि आप छोटका चंगरिया दोगे 3 साल वाला के, है ना, 3 साल वाला दोगे। ठीक उसी प्रकार से ये जो तो ईथर है इसको लड्डू मान लेना है, तो ये लड्डू किसको देना है, जिधर छोट है उसको देना है, तो लड्डू दिए CH3 को, CH3 को। आप समझो जिसको लड्डू दिए उसके पास कितना कार्बन है, एक कार्बन था, एक कार्बन को क्या बोलते हैं, मिथ, और इसको ऑक्सीजन दिए तो अगर पीछे चिपका देना ऑक्सी, तो नाम हो जाएगा मिथॉक्सी। और इस साइड में देखो राइट साइड में कितना कार्बन, दो कार्बन, दो को क्या बोलते हैं, ईथ, और यहाँ सिंगल बॉन्ड है तो लगेगा ANE, मतलब इसका नाम हो जाएगा मिथॉक्सी इथेन। मिथॉक्सी इथेन कहां पर है, मिथॉक्सी इथेन, सी वाला, ठीक है, मिथॉक्सी इथेन नाम हो जाएगा इसका। आई होप आपको समझ में आ गया, मतलब छोटा कार्बन रहेगा उसको आपको ऑक्सीजन देना है, इसका जिसको ऑक्सीजन दोगे उसके पीछे ऑक्सी लगा देना, लास्ट में लंबा चेन का नाम लिख देना। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पूछा है कि भैया हाइड्रेशन करवाना है, हाइड्रेशन माने पानी डालना, किसमें, प्रोपीन में, प्रोपीन का हाइड्रेशन करवाना है इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4, ठीक है भैया। रिएक्शन लिखते हैं, फिर पूछा कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा, चलो लिखते हैं। प्रोपीन, प्रोपीन का मतलब हुआ सबसे पहले C और C, प्रोपीन मतलब यहाँ डबल बॉन्ड लगा हुआ है, यहाँ आपका आएगा CH2, और देखो 3 बॉन्ड बनाया तो इसको मिलेगा 1 हाइड्रोजन, ये 1 बॉन्ड बनाया तो इसको देंगे 3 हाइड्रोजन, ये प्रोपीन हो गया। अब इसमें क्या बोला कि आपको हाइड्रेशन करवाना है, मतलब इसका रिएक्शन पानी से करवाना है इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4, यहाँ डाइल्यूट है H2SO4, एसिडिक मीडियम लिया गया। आप लोग को बताए थे कि एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन से रिएक्शन लिया गया, जब भी इस तरह से रिएक्शन रहेगा तो भैया आपको बताया गया था, आपको सिखाए थे बार बार कि यहाँ का काम होता है पानी का, देखो जब भी वाटर देखोगे ना, वाटर जिस भी रिएक्शन में देखोगे तो पानी का काम होता है H प्लस और OH माइनस देना। और ये हाइड्रेशन रिएक्शन में बताए थे कि मार्कोनी ऑफ रूल लगाना, डबल बॉन्ड को तोड़ देना, डबल बॉन्ड को तोड़ दो, जहां हाइड्रोजन ज्यादा है वहां पर हाइड्रोजन, और जहां हाइड्रोजन कम है वहां नेगेटिव पार्ट जोड़ दो। अब जोड़ने के बाद क्या बनेगा, ध्यान से देखना, यहाँ बन जाएगा आपका CH3, यहाँ CH, यहाँ नेगेटिव पार्ट जोड़े थे, यहाँ आ गया OH, और लास्ट में CH2 था, H दिए बन गया CH3। ये आंसर कहाँ है, कहाँ है भैया, ये देखो यहाँ है, बी वाला देखो, बी वाला, बी में ये आंसर आपका देख रहे हो, बी में। आप बोलोगे कि यार बी में ये रंग तो दिखा नहीं रहा, वहां तो खोच डाट लटंगल नहीं है, यहाँ तो लटंगल आ गया भैया। अरे लटंगल नहीं है तो क्या हुआ, लटंगाने के लिए आपको सिखाए थे ना, बोले थे जो ब्रैकेट में रहता है ना इसके पीछे वाला कार्बन पर लटकता है, तो इसका पीछे वाला पर लटकाओगे तो यहाँ क्या बनना है, देखो CH3, यहाँ CH, पीछे वाला पर लटकाए थे यहाँ OH आया, और लास्ट में देखो CH3 हुआ, तो एक ही चीज आ गया ना बबुआ। चलो अब 2022 देख लेते हैं, 2022 बहुत मस्त क्वेश्चन है, देखो यहाँ दिया हुआ है इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल ब्रोमाइड का रिएक्शन KOH के साथ करवाया है एक्वस मीडियम में, ये क्या बनेगा आपको पूछा है, 4 ऑप्शन दे दिया है। चलो पहले रिएक्शन डील करते हैं फिर मजा आ जाएगा, समझ जाएंगे अपने। देखो यहाँ पर दिया हुआ है CH3, CH2 और Br दिया हुआ है, उसके बाद दिया है आपको KOH एक्वस मीडियम में। आपको बताए थे कि जब भी KOH अगर एक्वस मीडियम में दिया है, एक चीज बताए थे कि अगर KOH दिया हुआ है एक्वस मीडियम में तो ये बनाता है अल्कोहल, ये क्या बनाता है, अल्कोहल। यही अगर KOH अगर दिया हुआ है अल्कोहलिक मीडियम में तो ये बना देता है अल्कीन, क्या बना देता है, अल्कीन, डबल बॉन्ड बना देता है, एलिमिनेशन रिएक्शन होता है। अब देखो यहाँ पर क्या दिया है, OH दिया है, मतलब हम समझ चुके हैं कि भैया यहाँ पर OH दिया है, इसका मतलब ये है कि एक्वस मीडियम में अल्कोहल बनेगा। तो बोले थे कि देखो ये R है, यहाँ देखो हेलोजन ER है, अल्केन है ना, तो बोले थे कि इस पर आता है प्लस चार्ज और इस पर आता है माइनस, हेलो अल्केन का बॉन्ड है तो आप जान रहे हो कि यहाँ आता है प्लस, इस पर माइनस, कार्बन हेलोजन का बॉन्ड है ना। और शुरू वाला देखो पोटेशियम पर आता है प्लस, OH पर माइनस, तो बेबी को बेस पसंद है, प्लस को माइनस पसंद है, तो देखो इसका जो प्लस है, इसका जो प्लस है इसके माइनस से मिला दिए, इसका प्लस इसका माइनस से मिला दिए, तो देखो क्या बन गया, यहाँ बन गया, देखो ध्यान से, यहाँ बन गया CH3, CH2 और इस एडवांस मिल गया OH प्लस। देखो अब इसका प्लस इसका माइनस से मिला दिए तो ये क्या बन गया, KBr, क्या बन गया, KBr, ठीक है। तो देखो ये ऑप्शन कहाँ है बबुआ, कहाँ है, जो बना से देखो अल्कोहल कहाँ बना हुआ है, देखो ये जो बना है ये ऑप्शन कहाँ पर है आपका,
देखो बी ऑप्शन, तो आंसर आपका हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन देखो 12 नंबर। देखो यहाँ दे दिया है कि फिनॉल, जब फिनॉल को हम लोग जिंक डस्ट से रिएक्शन करवाते हैं तो हम लोग को क्या देता है। 4 को ऑप्शन दिया हुआ है। चलो ये रिएक्शन बार बार बताए थे, बोल VVI है, पढ़ा रहे थे ऑफलाइन में, उस टाइम भी बताए थे। देखो यहाँ फिनॉल है, फिनॉल के मुड़िया OH लगा रहता है, इसको फिनॉल कहते हैं। बोले थे कि जब इसका रिएक्शन जिंक डस्ट से कराओगे, जिंक डस्ट से करवाओगे तो ये बेंजीन बना देता है। क्या बना देता है? बेंजीन। कहाँ है आंसर? ये वाला आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, मस्त क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 में यहाँ देखो, अभी जो बता कहा है वही है। यहाँ प्रोपीन दे दिया है और यहाँ H2O और H+ दे दिया है। एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन का रिएक्शन अभी आपको इस बता कहा है। देखो यहाँ प्रोपीन है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और आपको H2O ऊपर में लिखा है, आप नीचे लिख सकते हो इस तरह से, और H+ ऊपर लिख सकते हो। अभी आपको बताए थे कि भैया जब भी पानी के साथ रिएक्शन रहेगा तो इसको H+ मान लेना और OH- मान लेना। पानी का काम है H+ OH- देना। उसके बाद बोलने मार्कोनी को रूल लगा देना, डबल बॉन्ड को तोड़ दो, डबल बॉन्ड को तोड़ दो। जहां हाइड्रोजन ज्यादा है तो वहां हाइड्रोजन, देखो रे यहाँ पर एक हाइड्रोजन है और इस साइड में 2 हाइड्रोजन, इधर जो हाइड्रोजन ज्यादा था तो इधर हाइड्रोजन दे दिए और जिधर हाइड्रोजन कम है वहां नेगेटिव पार्ट दे दिए। अब दे दिए क्या बन गया, ध्यान से देखो, यहाँ बन गया CH3 CH में OH लटक गया और बन गया आपका CH3। इसका नाम क्या है बताओ? इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेन। 3 कार प्रोपेन 2 परऑल, प्रोपेन 2 परऑल। कहाँ है भैया? प्रोपेन 2 परऑल। कहाँ है आंसर? देखो ये ON नहीं लिखा है, OL लिखा है, ठीक है, इस पर ध्यान देना। ON नहीं है, प्रोपेन 2 वो 1 मत लिख लेना, ये गलती टाइपिंग हुआ है। यहाँ से आपको लिखना है प्रोपेन। क्या लिखना है? प्रोपेन, PROPAN, प्रोपेन। और यहाँ लिखना है 2 पर OL, वो L है, वो नहीं है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 14 देखो, क्वेश्चन नंबर 14 है। 14 में दिया हुआ है कि वन इंपॉर्टेंट मेथड, ऐसा कौन इंपॉर्टेंट मेथड है फॉर प्रिपरेशन ऑफ ईथर। अभी बताए थे कि ईथर बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है विलियम सिंथेसिस ऑफ ईथर, ठीक है, याद रख लो। इंपॉर्टेंट मेथड बनाने कौन है? विलियम सिंथेसिस ऑफ ईथर बनाने का मेथड। चलो अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा आयुपेक नेम। यहाँ देखो आयुपेक नेम पूछा है, ये कंपाउंड दिया हुआ है इसका, ठीक है। चलो इसका आयुपेक नेम लिखते हैं, लेकिन उससे पहले क्या करो, देखो ठीक है, इसमें बताते हैं। आपको आयुपेक नेम लिखने के लिए बोले थे बाबू, पहला काम करना, जब भी आयुपेक नेम दुनिया संसार का दे दिया तो पहला काम रहता है कि चेन सेलेक्ट करना, चेन सेलेक्ट करना। और दूसरा काम क्या रहता है? नंबरिंग करना, नंबरिंग करना। और तीसरा चीज क्या बताए थे कि प्रीफिक्स लिखना, फिर वर्ड रूट लिखना, फिर सफिक्स लिखना, ये बताए थे। अब देखो सबसे पहले था लंबा चेन चुनना, तो लंबा चेन चुन लो। तो लंबा चेन कहाँ बनेगा? देखो एक कार्बन कार्बन के बीच में चेन चुनना है, तो देखो यही तो एक चेन में है यार, तो ये तो लंबा चेन बन गया। अब था नंबरिंग करना, तो नंबरिंग कहाँ से करोगे? जहां से डबल बॉन्ड नजदीक होगा। तो देखो लेफ्ट साइड से नजदीक हो रहा है तो यहाँ मानेंगे 1, इसको मान लेंगे 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5 और इसको 6। अब बोले थे PWS लगाना, तो देखो कोई तो P है नहीं, इथाइल मिथाइल ग्रुप अल्कोक्सी अल्काइल ग्रुप कुछ लगल नहीं है, तो डायरेक्ट वर्ड रूट से चालू होगा। P नहीं है तो डायरेक्ट क्या आएगा? वर्ड रूट। वर्ड रूट कितना कार्बन है? टोटल कार्बन 6 है, तो 6 को क्या बोलते हैं? 6 को बोलते हैं हेक्स। उसके बाद बॉन्ड कैसा है? डबल बॉन्ड। तो कहाँ है? 1 नंबर पर ENE, तो हो जाएगा 1 नंबर पर ENE, ठीक है। और अल्कोहल का है 3 नंबर में, तो हो जाएगा 3 नंबर पर ऑल, 3 नंबर पर ऑल। तुम लोग जान रहे हो कि 2 गो वॉवेल पास पास में नहीं रहता है। देखो ई के बाद, यहाँ देखो बोले थे, सिखाए थे ऑफलाइन में कि ई के जस्ट बाद अगर ये ई आई वो और यू ये सब आ गया तो पीछे वाला ई हट जाता है। तो जब आप ई को हटा दोगे तो आपका क्या हो जाएगा? अगर ई को हटा दोगे तो क्या हो जाएगा? ध्यान देना, ई को अगर हटा दोगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा? नाम हो जाएगा हेक्स 1 इन 3 ऑल। फाइनली ये हो जाएगा हेक्स 1 इन 3 ऑल। कहाँ पर है? देखो ये हेक्स 1 इन 3 ऑल, देखो ये में, तो ये आंसर आपका होगा ये, ठीक है। ये 0 जो 1 लिखा है ना बाबू, वो एल है, 1 मत समझना, वो टाइपिंग मिस्टेक हो गया है उसमें, ठीक है। 1 मत समझना, ऑल लिखा है, ऑल, ओ एल, ओ एन नहीं है, ओ एल है। चलो पूछा है कि लुकास रिएजेंट, देख रहे हो बार बार लुकास रिएजेंट टेस्ट, लुकास रिएजेंट बार बार आता है। इसका उपयोग क्या होता है? प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल को अलग करने के लिए। आंसर ये हो जाए, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन 17, 2020 आ गए हैं। देखो 2020 में एक दिया है, यहाँ बोला कि ऑक्सीडेशन करवाना है। ये की कंपाउंड दिया हुआ है, देखो ये देख रहा है,
छत्रपति तेजस्वी क्वेश्चन दे दिया है, इसको पहले लिखो प्यार से। बोला कि इसका जब ऑक्सीडेशन करवाएंगे हम लोग, ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो क्या बनेगा, ये क्या प्रोडक्ट होगा, पहले इसको सीधा करके लिख लो। ये टेढ़े लिखल है, इसको सीधा लिखो। देखो भैया, इसको ऐसे लिख सकते हो ना, ये चैनवा यहाँ से शुरू करो। यहाँ क्या है, CH3 है और बीचम क्या है, CH है और OH अगर पर लटंगल है, OH है और देखो लास्ट में यहाँ CH3 है तो यहाँ बन गया CH3। जब इसका ऑक्सीडेशन करवाओगे, ऑक्सीडेशन आपको क्या बोले थे कि भैया देखो 2 डिग्री अल्कोहल है और 2 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडेशन करवाना मतलब क्या होता है, आप लोग को सिखाए थे। बोले थे कि ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, अरे यार कौन, हाँ ठीक, चलो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या बोल रहे थे, बोले थे कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ H2 या फिर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ क्या करना, कुछ मत करना। यहाँ से देखो सबसे पहले रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो एक हाइड्रोजन यहाँ से और एक हाइड्रोजन यहाँ से, ये दोनों हाइड्रोजन को हटा दो। यहाँ जब हटाओगे तो देखो क्या होगा, जब यको को हटा दोगे तो यहाँ से एक हट गया H, तो एक बॉन्ड यहाँ फ्री हुआ और कार्बन से एक H हटा, यहाँ एक बॉन्ड फ्री हुआ और फाइनली यहाँ डबल बॉन्ड लग जाएगा और ये बन जाएगा CH3, C डबल बॉन्ड O और CH3, ये बन जाएगा और इसका नाम क्या है, एसीटोन। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये नंबर। देखो एसीटोन कहाँ है, ये में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 2018 आगे है, यहाँ दिया हुआ है इथेनॉइल क्लोराइड। जब इथेनॉइल क्लोराइड को हम लोग इथेनॉल के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनेगा। चल भाई पहले रिएक्शन लिखेंगे तब पता चलेगा क्या बनेगा। इथेनॉइल क्लोराइड किसको बोलते हैं, CH3, C डबल बॉन्ड O और Cl, इसको बोलते हैं इथेनॉइल क्लोराइड। और इथेनॉल किसको कहते हैं, इथेनॉल कहते हैं C2H5 और OH को, इसको हम लोग बोलते हैं इथेनॉल। अब इसमें क्या होगा समझो, इसमें क्या होगा, आप लोग को बताए थे बॉन्ड ब्रेकअप, बोले थे देखो ये कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड है, कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड है, कहाँ गया जी, अरे हाँ। देखो कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड है, कार्बन पर आता है प्लस, क्लोरीन पर आता है माइनस। और यहाँ से आपको बताया गया था कि बबुआ देखो यहाँ क्या है, ऑक्सीजन पर आएगा माइनस और हाइड्रोजन पर आता है प्लस, तो बेबी को बेस पसंद है, प्लस को माइनस पसंद है। देखो यहाँ से देखो ये आपका ये बन गया है प्लस, ये जो आपका प्लस बना है इसके माइनस से मिला दो, इसका माइनस से मिला दो। तो जब माइनस से मिला दोगे तो क्या होगा देखना, देखो यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है जी, तो इसका माइनस यहाँ मिल जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा देखना ध्यान से, यहाँ बन गया CH3, C डबल बॉन्ड O बन गया, उसका O C2H5 एस्टर बन गया और यहाँ से H प्लस और Cl निकल गया प्लस HCl और इसका नाम क्या है। अब यहाँ देखो इस तरह से प्रोडक्ट तो दिया नहीं है, नाम पूछ लिया है, तो आपको सिखाया गया था कि बबुआ नाम जब लिखोगे तो ऑक्सीजन से डायरेक्टली जो जुड़ल रहता है ना वो अल्काइल के रूप में लिखाता है, ऑक्सीजन से जो कार्बन जुड़ल है उसका नाम अल्काइल के रूप में लिखाता है, तो ये अल्काइल के रूप में लिखाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा इथाइल। क्या हो जाएगा, इथाइल, ठीक है इथाइल। और इधर कितना कार्बन बचा, इधर 2 कार्बन, 2 को बोलते हैं ईथ, तो हो जाएगा ईथ, सिंगल बॉन्ड है ये Ne और एस्टर के बदले में लिखते हैं O8, क्या लिखते हैं O8, O8E, ठीक है। तो इथाइल इथेनोइट कहाँ है आंसर देखो, कहीं है इस तरह का, इथाइल इथेनोइट देखो यहाँ, बी आपका हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। चलो 2017 में आ चुके हैं, 2017 में पूछा है कि या 1% सोल्यूशन ऑफ फिनोल, 1% सोल्यूशन फिनोल को किस नाम से जाना जाता है, तो इसको जाना जाता है डिसइंफेक्टेंट, डिसइंफेक्टेंट, डिसइंफेक्टेंट। इसका क्या काम होता है कि जमीन उमीन फर्श उर्श साफ करने के लिए किया जाता है ताकि वहां जो बैक्टीरिया उक्टीरिया पनपे नहीं, ठीक है। यही क्वेश्चन अगर ट्विस्ट कर देता, जहां देखो लिखल है 1%, जहां 1% दिया हुआ है, अगर वहां आपको दे देता 0.2%, तो 0.2% एंटीसेप्टिक के रूप में उपयोग होता है, ANTISEPTIC एंटीसेप्टिक, इसको याद रखो। अगर जहां 1% लिखा है वहां 0.2% दे के क्वेश्चन आ गया तो आपको एंटीसेप्टिक में टिक मारना होगा। चलो 2020 नहीं यार, क्वेश्चन नंबर 20 है, ठीक है 20 नहीं है। यहाँ देखो यहाँ दिया है आयुपेक नेम, ये सब क्वेश्चन आयुपेक नेम पूछा, आयुपेक नेम ऑफ द फॉलोइंग, इसका आयुपेक नेम पूछा है। तो चलो इसको पहले अपने तरीका से हम ड्रॉ करते हैं फिर आपको सिखाते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है मेरा CH3, उसके बाद यहाँ CH, इसके नीचे चिपकल है वो CH3, उसके बगल में C है, यहाँ डबल बॉन्ड वो है, ओके। यहाँ क्या है CH,
इसके पास यहाँ Cl है और यहाँ पर क्या है CH3, इस तरह से। देखो क्या बोले कि सबसे पहले आपको लंबा चेन चुनना है, तो लंबा चेन कार्बन और कार्बन के बीच में चुनना है, तो ये आपका बनेगा लंबा चेन, ये बनेगा आपका लंबा चेन, ठीक है, ये बनेगा आपका लंबा चेन। अब जब लंबा चेन बन गया उसके बाद जो बच गया वो सब आपका भैया प्रीफिक्स बन गया। देखो एक यहाँ बच गया है ये वाला और एक बच गया ये वाला, ठीक है, ये बन गया क्या आपका प्रीफिक्स। अब देखो बोले थे नंबरिंग किधर से करना जिधर से फंक्शनल ग्रुप नहीं दिखा है, नहीं डबल बॉन्ड है ये नहीं है। अब ये सब दुइयों में डिसाइड करना है कि नंबरिंग इधर से होगा या फिर नंबरिंग इधर से होगा। अब बताओ कि नंबरिंग किधर से होगा, तो इसमें सबसे पहले बताओ कि जब भी इस तरह से चीज आएगा ना तो आपको सीनियरिटी देखना जाता है। आपको एगो फंक्शनल ग्रुप का एक आपको टेबल बताए थे सीनियरिटी ऑर्डर, ठीक है, हायर से लोअर की ओर, उसमें बताए थे कि ईथर पहले आता है, उस टेबल में ईथर पहले आता है क्लोरीन से, तो ईथर नजदीक इधर से, नंबरिंग इधर से होगा, इधर मांगना पड़ेगा 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4 और इसको 5, ठीक है। और नाम जो लिखाता है वो नाम लिखाता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। कैसे लिखाता है? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो बताओ एम से हो गया, एक कार्बन है, एक कार्बन को बोलते हैं मिथ, और ऑक्सीजन चिपका तो नाम होगा ऑक्सी, तो इसका नाम होगा मिथॉक्सी। और देखो यहाँ Cl से होता है क्लोरो, तो एबीसीडी में पहले सी आता है ना, सी आता है क्या नंबर में? 4 नंबर, तो इसका नाम कैसे लिखाएगा? देखो इसका नाम हो जाएगा 4 पर क्लोरो, 4 पर क्लोरो, उसके बाद 2 पर मिथॉक्सी, 2 पर मिथॉक्सी, ठीक है। उसके बाद पी खत्म हो गया, अब आएगा वर्ड रूट। टोटल 5 कार्बन है, 5 को क्या बोलते हैं? 5 को पेंट बोलते हैं। सिंगल बॉन्ड है ANE, और देखो कीटोन ग्रुप है, यहाँ देखो कीटोन 3 नंबर में, क्या नंबर में? 3 नंबर में, तो यहाँ जाएगा 3 नंबर पर ONE। दूगो भवेल था, एक भवेल यहाँ से उड़ गया, तो नाम इसका हो गया 4 क्लोरो 2 मिथॉक्सी। कहाँ पर है? 4 क्लोरो 2 मिथॉक्सी। उसके बाद पेंटेन 3 पेंटेन 3 देखो बी, बी में, बी नंबर देख रहे हो, बी में देखो 4 क्लोरो 2 मिथॉक्सी पेंटेन 3। चलो अगला देखो 2015 ऑब्जेक्टिव का लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद फिर सब्जेक्टिव डील करेंगे, ठीक है। अब 2015 में देखो यहाँ पूछा विच ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव पूछ रहा है। इसमें जो दिया हुआ है इनमें से कौन ऐसा कंपाउंड है जो ऑप्टिकली एक्टिव होता है? ऑप्टिकली एक्टिव वही होगा जिसके पास कायरल कार्बन होगा। कायरल कार्बन का मतलब हुआ कार्बन के चारों बॉन्डवा अलग अलग फंक्शनल ग्रुप से अटैच होना चाहिए, ठीक है ना। तो चलो ब्यूटेन ऑनोल को देखते हैं, ब्यूटेन ऑनोल, तो ब्यूटेन में 4 कार्बन, 1 2 3 4 और वन पर ऑल, तो यहाँ देखो हाइड्रोजन लगेगा, एक बॉन्ड बनाया तो 3 हाइड्रोजन देंगे, 2 बॉन्ड बनाया तो 2 हाइड्रोजन, 2 बॉन्ड तो 2 हाइड्रोजन, 2 बॉन्ड तो 2 हाइड्रोजन। नहीं भैया यहाँ तो कहाँ सारे वर्ग चिपक, यहाँ देखो ब्यूटेन 2 ऑल, दूसरा देख लेते हैं बी वाला, 1 2 3 4, ठीक है। अब यहाँ देखो क्या लिखा है, ब्यूटेन, ब्यूटेन 2 ऑल, 2 पर ऑल, 2 पर देखो 1 नंबर, ये 2 नंबर, 2 पर ऑल लगा दिए, ओके। अब इसमें क्या है कि अब इसमें लगा दिए, तो अब इसमें हाइड्रोजन सजा दो, एक बॉन्ड बनाया है तो इसको 3 हाइड्रोजन देंगे। देखो भैया ये 2 बॉन्ड बनाया तो इसको 2 हाइड्रोजन देंगे, एक बॉन्ड बनाया तो इसको 3 हाइड्रोजन देंगे, 3 बॉन्ड बनाया तो इसके पास एगो हाइड्रोजन है। अब यहाँ गौर से देखो एक बात पता चल रहा है, देखो यहाँ जो इस जो कार्बन आया ना, ये कायरल कार्बन आ गया, कहाँ गया जी? ये देखो ये कायरल कार्बन आ गया, क्योंकि इस कार्बन के पास एगो, तो देखो एगो मिथाइल ग्रुप है, एक इधर देखो एक इसके पास इथाइल ग्रुप है, यहाँ देखो एक अल्कोहल ग्रुप है, और एक यहाँ देखो हाइड्रोजन है। इस कार्बन के पास 4 गो ग्रुप है और चारों अलग अलग है, 4 गो है और चारों अलग अलग, तो कायरल तो यही है भैया, तो हम लोग को यही पूछा था, और जो कायरल होता है वही ऑप्टिकली एक्टिव होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा ये वाला ब्यूटेन 2 ऑल। जब यह आंसर मिल गया तो आगे जाने का क्या जरूरत है। चलो अब हम लोग देख रहे हैं, अब देखो अब हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ गए, अल्कोहल फिनोल ईथर का जो है, अब इसका जो है हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। क्या देखने वाले हैं? सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। 25 से 15 तक, मतलब 10 साल का सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। चलो वीडियो के अंत तक बने रहो। अब देखो 2025 में यहाँ देखो क्वेश्चन आया था, क्या दिया था देखो, राइट द स्ट्रक्चर, भैया स्ट्रक्चर छापने का क्वेश्चन अब बार बार आने लगा है। टू प्रोड्यूस ब्यूटेन 2 ऑल, ब्यूटेन 2 ऑल को जब हम लोग रिएक्ट करवाते हैं CrO3 के साथ, पहले स्ट्रक्चर छापो, स्ट्रक्चर छापो, स्ट्रक्चर पूछा, स्ट्रक्चर छापो। क्या है? ब्यूटेन 2 ऑल, ब्यूटेन में 4 कार्बन, 1 2 3 और 4 कार्बन। ये क्या बोला? 2 पर ऑल, तो यहाँ 2 पर लगा दो OH, ऑल लगा दिए। अब इसका हाइड्रोजन पूरा करो, एक बॉन्ड तो 3 हाइड्रोजन, 3 बॉन्ड तो 1 हाइड्रोजन, 2 बॉन्ड 2 हाइड्रोजन, और यहाँ देखो एक बॉन्ड 3 हाइड्रोजन।
और ये क्या बोला कि इसको रिएक्शन करवाना है CrO3 के साथ। आपको बताए थे क्या बनेगा, वो पूछ रहा है। आपको बताया गया था कि बाबू, आपको बताए थे क्लासरूम में कि ये जो CrO3 जो आपका होता है ना, ये आपका जो है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और बोले थे कि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो बोले थे कि 2 डिग्री अल्कोहल को, 2 डिग्री अल्कोहल को ये बेटा कीटोन में बदल देता है। किस में बदल देता है? कीटोन में। 2 डिग्री अल्कोहल को कहाँ बदलता है? कीटोन में। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा समझो, यहाँ से और देखो ये क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ऑक्सीडेशन करने का मतलब होता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन और एक ये वाला हाइड्रोजन, ये दोनों हाइड्रोजन आपको यहाँ से निकाल देना है। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद होगा जब एक हाइड्रोजन निकलेगा तो एक बॉन्ड यहाँ फ्री होगा, और इसका एक हाइड्रोजन निकलेगा तो एक बॉन्ड यहाँ फ्री होगा, और ये दोनों मिलकर बॉन्ड बना लेगा, और फाइनली इसका आंसर हो जाएगा CH3, C डबल बॉन्ड O, CH2 और CH3। इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। ब्यूटेन, ब्यूटेन 2 पर ON, ब्यूटेन 2 पर ON। ठीक है, तो देख रहे हो किस तरह का क्वेश्चन आप पूछा जाने लगा है। ये सब क्वेश्चन पर ध्यान देना बाबू। चलो अगला क्वेश्चन देखो, इसमें दिया है कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। ओके भाई, देखो अपने तरीका से छापते हैं, उसके बाद बताते हैं। यहाँ सबसे पहले दे दिया है इस तरह से, ठीक है, यहाँ पर दे दिया आपको OCH3। क्या दिया है? OCH3। इसका नाम है मिथॉक्सी बेंजीन, या फिर इसको बोलते हैं एनिसोल। इसका रिएक्शन दे दिया है, देखो इसका रिएक्शन दिया है, तिरवा पर दे दिया कॉन्क HNO3, और इसके नीचे दे दिया है कॉन्क H2SO4। अभी आपको हम ये बताए हैं कि जब भी ये दोनों साथ में देखें ना, कॉन्क HNO3, बस आपको ध्यान रखना है कि ये हम लोग को देता है NO2+। ये बात को अपने दिमाग में सेट कर, ये हम लोग को देता है नाइट्रोनियम आयन। उसके बाद देखो, अब तुम जानते हो कि भैया बेंजीनवा पर जो ये ऑक्सीजन है, ये ईथर वाला दुगो, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है ऑर्थो पोजीशन पर, ये पोजीशन, ये ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन पर बढ़ा देता है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा दिया मतलब यहाँ नेगेटिव चार्ज आता है। रिजोनेंस करवा के सिखाए थे, या तो आप रिजोनेंस करवाने जानते हो। ये ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। अब जो NO2 बना है, एक बार ऑर्थो पर चिपका दो और एक बार पैरा पर चिपका दो, तो फाइनल इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऊपर देखो, फाइनली इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका OCH3 है, एक बार NO2 ऑर्थो पोजीशन पर चिपका दो, प्लस फिर से एक बार लो, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पैरा पर बढ़ा है तो यहाँ OCH3 है, और एक बार NO2 जो है आप पैरा पोजीशन पर चिपका दो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तीसरा है, हाउ विल यू ब्रिंग आउट द फ्लोइंग कन्वर्जन। देखो भैया, जब भी आपको कन्वर्जन का क्वेश्चन दिया ना, तो सबसे पहले स्ट्रक्चर छापना। यहाँ क्या लिखा है? साइक्लोहेक्सेनॉल, और ये बदलना है साइक्लोहेक्सेनॉन में। ओके, पहले स्ट्रक्चर छापो। स्ट्रक्चर छापो, साइक्लोहेक्सेनॉल किसको कहते हैं? जब इसको बोलते हैं साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, इसमें बोला ऑल, तो यहाँ लगा दिए OL, तो ये है साइक्लोहेक्सेनॉल। और ये क्या बोल रहा है कि साइक्लोहेक्सेनॉन में बदलो। साइक्लोहेक्सेनॉन किसको कहते हैं? जब ये साइक्लोहेक्सेन में यहाँ कीटोन ग्रुप लगा देगा ना, तो इसको बोलते हैं साइक्लोहेक्सेन ऑन। अब यहाँ से यहाँ जाने के लिए आप लोग को बताए थे कि ध्यान दो, यहाँ देखो अल्कोहल, यहाँ देखो अल्कोहल जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, अल्कोहल जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो डायरेक्टली 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। मतलब ये आपका है 2 डिग्री अल्कोहल। ये क्या है? 2 डिग्री अल्कोहल। और 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन में बदलने के लिए आपको क्या बोले थे कि ऑक्सीडेशन करवाना। ऑक्सीडेशन करवाने के लिए आप यहाँ पर CrO3 ले सकते हो, या फिर आप यहाँ PCC ले सकते हो, पिरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट, या फिर यहाँ तुम KMNO4 ले सकते हो, या फिर K2Cr2O7 लिख सकते हो। कुछ भी लोगे सही निकलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पूछ दिया है आपको आयुपेक नेम। देख रहा, आयुपेक नेम लिखने के लिए बार बार क्वेश्चन से आ रहे हैं। आयुपेक नेम, ये कंपाउंड दिया हुआ है, इसका आयुपेक नेम पूछा है। पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, फिर नाम लिखना आसान हो जाएगा। यहाँ लिखा है C6H5। C6H5 को हम लोग क्या बोलते हैं? फिनाइल। तो यहाँ सबसे पहले आपका बन गया फिनाइल, और यहाँ ऊपर में लगल है OC2H5। OC2H5, तो इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है इथॉक्सी बेंजीन। क्या नाम होता है? इथॉक्सी बेंजीन। अगर यही यहाँ पर OCH3 के जगह में यहाँ रहता CH3 तो हो जाता मिथॉक्सी बेंजीन। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो, फिर से दे दिया है, देख रहे बार बार आयुपेक नेम या तो ड्रॉ स्ट्रक्चर दे दिया है। ड्रॉ स्ट्रक्चर, अब जो है आपका जो एग्जाम है ना, उसमें स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए बार बार पूछा जा रहा है। उसमें क्या करता है कि आपको नाम दे देता है और बोलता है कि बाबू इसमें आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। ठीक है,
तो यहाँ देखो सबसे पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, पहला क्वेश्चन को डील करते हैं। देखो यहाँ क्या दिया, हम बोले स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए पीछे से जाना, पीछे से पढ़ना। देखो यहाँ एन लिखल है, इससे आगे प्रोपेन लिखल है। प्रोपेन का मतलब होता है 3 कार्बन, 1 2 और 3, और बोल रहा है कि एक नंबर, कहीं भी नंबरिंग कर दो, इसको मान लो 1, इसको मान लो 2, इसको मान लो 3। ये बोल रहा है कि एक नंबर पर इथॉक्सी चिपका दो, इथॉक्सी। तो एक नंबर पर इथॉक्सी मतलब 0, और इथ मतलब क्या होता है 2 कार्बन, तो यहाँ C2H5 चिपका दो। ठीक है, अब हाइड्रोजन को पूरा कर दो, एक बॉन्ड बनाया तो इसको 3 हाइड्रोजन देंगे। ये बेटा 2 बॉन्ड बनाया तो इसको 2 हाइड्रोजन देंगे। ये 2 बॉन्ड बनाया 2 हाइड्रोजन देंगे। तो इस तरह से स्ट्रक्चर छपा गया। अब इसको सीधा भी करके उल्टी भी लिख सकते हो ना, इस तरह भी लिख सकते हो इसको। यहाँ से मान लो CH3 CH2 CH2 और यहाँ वो और यहाँ C2H5। ठीक है, यहाँ क्या है CH2 है, इस तरह भी लिख सकते हो। चाहे आप ऊपर में लिखे इस तरह ड्रॉ करो या तो इस तरह ड्रॉ करो, बात एक ही है। चलो बी में दिया है, बी में दिया है, बी को देख लेते हैं। बोला है मेटाक्रिसोल। देखो आप लोग को बताए थे कि बाबू जब फिनोल पर CH3 लगता है तो इसको क्रिसोल कहते हैं। तो फिनोल पर OH है और मेटा पोजीशन पर बोला है, तो मेटा पोजीशन पर CH3 लगा दो, इसी का नाम है मेटाक्रिसोल। क्या नाम है? मेटाक्रिसोल। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब 2024 आ गए हैं, बस पेशेंस रखो और सारे क्वेश्चन को ध्यान से देखो। ये सब वही क्वेश्चन लिया गया है जो एग्जामिनेशन में बार बार पूछा जाता है। ये सब क्वेश्चन देख रहे हो बार बार रिपीट होता है, ये सब मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। ये सब जो है 1 साल 2 साल 3 साल छोड़ के क्वेश्चन आते रहता है। आपको देखो अभी डील करने का तरीका भी बता रहे हैं, किस तरह का क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आता है वो भी आप सीख रहे हो, मतलब मजे मजे। ठीक है, चलो यहाँ पूछा है कि वाई प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल के पास हायर बॉइलिंग पॉइंट, बोल रहा है कि प्रोपेनॉल के पास हायर बॉइलिंग पॉइंट होता है देन प्रोपेन। स्ट्रक्चर छापते हैं, मजा आएगा। यहाँ पूछा है प्रोपेनॉल, प्रोपेन का मतलब हुआ 3 कार्बन और इसके पास ऑल है। ओके, और यहाँ पूछा प्रोपेन, प्रोपेन का मतलब हुआ CH3 CH2 और CH3। ठीक है, CH3 CH3। अब यहाँ देखो इसका हाइड्रोजन बॉन्ड पूरा करो, एक बॉन्ड बनाया 3 हाइड्रोजन, 2 बॉन्ड बनाया 2 हाइड्रोजन, 2 बॉन्ड बनाया 2 हाइड्रोजन। देखो भैया यहाँ क्या हुआ कि यहाँ ऑल पूछा ना, तो यहाँ अल्कोहल चिपकल है, वो H होगा, अल्कोहल सॉरी अल्कोहल होगा। अब इसमें देखो जब पानी के साथ जाता है ना, तो ये अल्कोहल के पास देखो OH ग्रुप है, यहाँ OH ग्रुप, OH ग्रुप। ठीक है, और OH ग्रुप और पानी के पास बबुआ यहाँ क्या होता है समझो, पानी के पास कहाँ गया जी, हाँ पानी के पास क्या होता है, OH और H पानी रहता है। अब पानी के पास देखो दो गो मोर, यहाँ देखो OH का बॉन्ड OH होता है और पानी के बीच में देखो यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है। जब दो गो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के बीच में हाइड्रोजन फंस जाता है तो इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। इसीलिए प्रोपेनॉल जो है हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है, जिसकी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। ठीक है, इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है प्रोपेन से, ये बात को याद रखना, लिख देना परीक्षा में। ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रोपेनॉल हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन प्रोपेन, और प्रोपेन के साथ सिर्फ वंडरवाल फोर्सेस लग रहा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए बोल रहा है, ड्रॉ स्ट्रक्चर। देख रहे हो बार बार इस तरह का क्वेश्चन आता है हर एक साल, अब देख लो हर एक साल आ रहा है। तो यहाँ क्या पूछा, बोले कि सबसे पहले बाबू जब भी स्ट्रक्चर ड्रॉ करना होगा तब पीछे से एंट्री मारना, आगे से मत जाना। चोर जब घुसता है करने घुसता है पीछे दे, तो पीछे से जाना। अब देखो जहाँ एन इन आइन लिखल रहता है ना, ये वाला अगर पहले जो रहता है चैन बनाना। तो यहाँ देखो ब्यूट लिखा है, ब्यूट में 4 कार्बन, तो 4 को लिख दिए, 1 2 3 और 4 कार्बन लिख दिए। ओके, अब देखो कहीं भी गिनती गिन लो, 1 2 1 2 3 फिर 4 मान ली। अब क्या बोल रहा है, 3 पर हाइड्रोक्सी, माने 3 पर आपका हाइड्रोक्सी माने 3 पर चिपकल है अल्कोहल, और देखो अल लिखल, अल 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 माने अल्डिहाइड, अल माने अल्डिहाइड, जिसको एक माना है इसी के पास लगाना पड़ेगा CHO ग्रुप, अल्डिहाइड बना दिए। ठीक है, तो ये हो गया स्ट्रक्चर ड्रॉ हो गया। अब हाइड्रोजन पूरा कर दो, यहाँ देखो एक बॉन्ड बनाया है तो इसको 3 हाइड्रोजन देंगे, ये 3 बॉन्ड बनाया है तो इसको 1 हाइड्रोजन देंगे, ये 2 बॉन्ड बनाया तो 2 हाइड्रोजन, ड्रॉ हो गया। आप इसको ऐसे भी लिख सकते, कोई बड़ी बात नहीं है, आप ऐसे भी लिख दोगे तो सही होगा, 1 2 3 और 4 और CHO यहाँ लिख दोगे। ठीक है, 1 2 और आपको 3 पर हाइड्रोक्सी बोला है तो 3 पर यहाँ OH चिपका दोगे, और वैलेंसी पूरा कर दो, एक बॉन्ड बनाया तो 3 हाइड्रोजन दे दो, 3 बॉन्ड बनाया तो 1 हाइड्रोजन, 2 बॉन्ड बनाया 2 हाइड्रोजन। चाहे तुम ऐसे लिखो ऐसे लिखो, तो ये सही। अगला क्वेश्चन देखो, फिर आ गया ड्रॉ द स्ट्रक्चर। बाप रे बाप, ये ड्रॉ द स्ट्रक्चर जो है हर एक साल आ रहा है, देख रहे हो एक साल में 2 3 3 को ड्रॉ करने के लिए आ रहे हैं। यहाँ क्या दिया है, सैलिसिलिक एसिड। अभी इसको सैलिसिलिक एसिड पढ़ा के आए कि जब सैलिसिलिक एसिड क्या पढ़ाएं,
कि जब यहाँ COOH रहेगा और ऑर्थो पोजीशन पर OH ग्रुप रहेगा तो इसी को बोलते हैं सैलिसैलिक एसिड। क्या बोलते हैं? सैलिसैलिक एसिड। अब इसको ऐसे भी छाप लोगे तो कोई बड़ी चीज नहीं है, अब इसको ऐसे भी छाप सकते हो, यहाँ पर OH रख दो और यहाँ देखो यहाँ पर क्या है C, तो C डबल बॉन्ड O और H, ऐसे वैसे किरंको छाप दो ना भाई, वही चीज हुआ है। चलो अब 2023 आ गए। 2023 में देखो यहाँ पूछा कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, ये जो रिएक्शन दिया है इसको कंप्लीट करना है, ठीक है। देखते रहो क्वेश्चन, सब डील करेले जा रहे हैं, आपको पता भी चल रहा है। देखो भैया ये रिएक्शन बताए थे कि जब आपके पास फिनोल रहेगा, जब आपके पास फिनोल रहेगा और इसका रिएक्शन होगा क्लोरोफॉर्म के साथ CHCl3 और यहाँ पर देल रहेगा NaOH, तो ये बनाता है सैलिसैल्डिहाइड। क्या बनाता है? सैलिसैल्डिहाइड। यहाँ पर देखो यहाँ पर OH रहता है और यहाँ पर आ जाता है CH, अरे यार क्या CHO, तो ये रिएक्शन बन जाएगा सैलिसैल्डिहाइड। तो याद रखना, उसमें देखो यहाँ पर दिया है कि ये रिएक्शन है बेंजीन है, ओके, आपके पास बेंजीन दिया है और यहाँ आपको दिया है CH3 C डबल O और यहाँ Cl दिया है और तीरा पर दिया है AlCl3 आपको बताए थे कि भैया इसको याद रखना कि बताए थे कि अल्युमिनियम के पास वैकेंट p ऑर्बिटल होता है और क्लोरीन के पास यहाँ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 3 को। जब इसका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसका खाली डब्बा में जाता है डोनेट करने के लिए, यहाँ हो जाता है ब्रेकअप और कार्बन पर आ जाता है प्लस चार्ज और क्लोरीन पर आ जाता है माइनस चार्ज। अब ये जो प्लस है ये बेंजीन पर जाके चिपक जाता है और बेंजीन पर ये चिपकेगा तो ये बना देता है इस तरह से C, यहाँ चिपक गया बेंजीन पर C डबल बॉन्ड O और CH3 एसीटोफिनोन और यहाँ वाला एक हाइड्रोजन निकला बेंजीन से और एक यहाँ से Cl, तो जो मिलके बना लेता है HCl। तो देखो ये बन गया, तो ये आपका एक, देखो ये का आंसर ये था, यहाँ ये बराबर ये और बी का आंसर देखो यहाँ निकला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पूछा है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन, देखो बोले थे ना कि विलियम सिंथेसिस ऑफ ईथर जो है बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पर एक प्रत्येक साल आ जाता है, वो साल छोड़ छोड़ के। यहाँ क्या पूछ दिया कि सबसे पहले राइट शॉर्ट नोट्स ऑन विलियम सिंथेसिस ऑफ ईथर, बोले थे कि सबसे पहले यहाँ पर लेना अल्काइल हैलाइड लेना। ध्यान से देखो कैसे नोट्स लिखना है, अल्काइल हैलाइड लेना है और अल्काइल हैलाइड में आप लोग को पता है कि सर ई कार्बन पर आता है प्लस, इस पर आता है माइनस, क्योंकि ये जब बॉन्डवा बन रहा था तो एक इलेक्ट्रॉन दिया था R और एक इलेक्ट्रॉन दिया था X। अब इसका पॉरवा हेलोजन का ज्यादा था, ये बॉन्डवा को अपने तरफ खींच लिया, अब खींचा था पर आया माइनस। अब इसमें जो है ये जो आपका है अल्केन ग्रुप जो R है ये रोने लगा, अगर बॉन्डवा खींच लिया तो ये रोने लगा, तो इसको बोले कि यार रोना, इसको क्या बोल दिए रोना, RONA, इसको बोले रोना, मतलब ये हो गया अब रिएक्शन। अब इसमें क्या करना है आपको, तीरा पर ले लेना है ड्राई ईथर, क्या लेना है ड्राई ईथर, ठीक ना। अब इसमें क्या हुआ समझो, इसको बोल दिए रोना, माने अल्काइल हैलाइड जब रोने लगा, बॉन्डवा का ब्रेकअप हुआ तो इसको बोले रोना, रोवो मत, नहीं रोवो बाबू तो काम बना देंगे, तो रोना इसको जब बोल दिए तो देखो क्या हुआ। अभी आपको पता है कि भैया इसमें देखो नेट सोडियम पर क्या आता है प्लस चार्ज, ऑक्सीजन पर आता है माइनस, तो बेबी को बेस पसंद है, प्लस को माइनस पसंद है, तो देखो यहाँ जो प्लस है R, यहाँ R प्लस है, इसका माइनस से यहाँ मिला दिए, यहाँ इतना दूर माइनस ने बनाया तो इसका माइनस से मिला दिए, तो ये क्या बन गया ध्यान से देखना, जब इसका माइनस से मिला दिए तो देखो इसके पास क्या है RO, यहाँ देखो RO यहाँ था, अरे इससे मिला दिए तो यहाँ बन गया ROR प्लस, देखो यहाँ Na प्लस था और इसका X माइनस जुड़ा तो ये बन गया NaX, माने देखो ROR को क्या बोलते हैं ईथर बोलते हैं, तो ईथर बन गया ना। तो लिखेंगे कि व्हेन, नोट्स लिखने बोला तो नोट्स लिख देंगे कि व्हेन अल्काइल हैलाइड इज treated with sodium alkoxide, then ether is formed, ether बनता है, it is known as KNOWN, it is known as William synthesis of ether, WILLIAM Williamson
सिंथेसिस, विलियम सिंथेसिस, बस। और एग्जांपल दे देंगे आपको मिल जाएगा नंबर। अगला क्वेश्चन देखो, बाप रे बाप, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है बबुआ। देख लो, ये क्वेश्चन जो है 2022 में भी आया है, 21 में भी आया है, 20 में भी आया है, 3 बार आया। तो ये सब क्वेश्चन को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हो, हर एक साल ये सब आता है। तो चलो एक एक करके डील करते हैं, ठीक है। ओके, तो चलो क्वेश्चन नंबर 1 ले लो। बोले थे, आपको सिखाए थे कि जब भी अल्कोहल का रिएक्शन PCl5, PCl3, SOCl2 के साथ आ जाए तो क्या करना, O और H के बॉन्डवा को दूर करना। तो इसको बनाने के लिए आपको ट्रिक दिए थे कि CH3 और O और H के बॉन्डवा को दूर करना। आप देखो यहाँ PCl5 है, एक Cl इधर रखना, एक Cl इधर रखना, और बीच में रखना PCl3, PCl3, अरे PCl5 था तो एक Cl इधर दिए, एक Cl इधर दिए, PCl3 बना। और यहाँ से कंप्लीट ब्रेकअप करवाना। और ब्रेकअप करवाने के बाद देखो, ध्यान से देखो, जब ब्रेकअप करवाएं तो देखो यहाँ क्या है, यहाँ देखो इस साइड में क्या बन गया, CH3Cl प्लस। यहाँ देखो यहाँ क्या बन गया, POCl3। तो एक आपका बन गया POCl3 प्लस, और इस साइड में देखो यहाँ क्या बन HCl, तो बन गया आपका HCl। तो प्रोडक्ट लिखा गया। जब भी अल्कोहल का रिएक्शन इस तरह से रहेगा बाबू, तो यही काम करना, ठीक है। सपोज दैट देखो यहाँ अगर आपका क्वेश्चन चेंज कर दिया, एग्जाम में क्वेश्चन चेंज कर दिया, इसमें क्या किया समझो, क्वेश्चन सेम था, अब इसमें क्या किया देखो, सपोज दैट आपको इस तरह दे दिया, इस तरह दे दिया, यहाँ पर दे दिया क्वेश्चन दे दिया CH3OH प्लस SOCl2, इसका रिएक्शन दे दिया। तो यहाँ भी वही काम करना, CH3O और H के बॉन्ड दूर दूर करना, दो Cl है, एक Cl इसको दिए, एक Cl इसको दिए, बचा क्या, SO। तो SO को बीच में रख दिए, अरे बॉन्ड जोड़ दिए, और यहाँ से ब्रेकअप करवाना। देखो इस साइड में क्या बच गया, CH3Cl, तो आपका एक बन जाएगा CH3Cl प्लस। देखो यहाँ क्या बच गया, SO2, तो यहाँ सल्फर डाइऑक्साइड गैस बन के उड़ जाएगा प्लस। यहाँ देखो यहाँ क्या बचा, HCl, तो यहाँ एक तो बन जाएगा HCl और ये गैस बन के उड़ जाएगा, ठीक है। मजा आ रहा है, ओके। तो ये सब ध्यान देना, रिएक्शन कैसे डील करना। चलो अब क्वेश्चन नंबर हम लोग बी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका बी को हल कर लेते हैं। ये देखो बी वाला, देखो बी में दे दिया है CH3, यहाँ दिया है CH डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ तीरा पर दे दिया है H2O एसिडिक मीडियम। बोले थे कि जब भी इस तरह का रिएक्शन रहेगा बाबू, तो आपको सिखाए थे कि देखो H2O हमेशा टूटता है H प्लस OH माइनस में, ओके। और बोले थे कि डबल बॉन्ड को तोड़ दो, मार्कोनिक रूल लगा देना, जहां हाइड्रोजन ज्यादा है वहां हाइड्रोजन, और जहां हाइड्रोजन कम है वहां नेगेटिव पार्ट को जोड़ दो। तो बन जाएगा क्या, CH3 CH, नेगेटिव पार्ट जोड़े थे यहाँ OH लग गया, और CH2H मिलके CH3 बन गया। कोई दिक्कत नहीं। चलो अब हम लोग 2019 आ गए, बस हम लोग करीब हैं, 19 आ चुके हैं, 15 तक डील करना है सारे क्वेश्चन को। पेशेंस के साथ बने रहो और क्वेश्चन सीखते रहो कि कैसे डील किया जाता है। आप देख भी रहे हो कि एक एक क्वेश्चन में क्या साल उठ उठ के आ जा रहा है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। तो वैसे क्वेश्चन पर आपको कड़ी नजर रखना है। हो सकता है अबर 2026 में वही क्वेश्चन आ जाएगा, आ जाएगा बाबू। ये जो स्लाइड जितना आपको पढ़ा रहे हैं ना, देखना इस चैप्टर से 7 नंबर का पूछा जाता है, 5 नंबर 6 नंबर या 7 नंबर कंप्लीट यहीं से आएगा आपका, एकदम यहीं से। इसलिए इस वीडियो को घुमा घुमा के देखो, 2-3 बार देखो। देखो यहाँ पूछा है कंप्लीट द ट्रांसफॉर्मेशन। देखो भैया, हाउ विल यू ब्रिंग, कैसे आप लाओगे अबाउट फ्लोइंग ट्रांसफॉर्मेशन, इस ट्रांसफॉर्मेशन को कैसे बनाओगे। जब भी कन्वर्जन का रिएक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन का रिएक्शन दे, तो सबसे पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। देखो यहाँ दे दिया है मिथाइल अल्कोहल, बोल रहा है कि मिथाइल अल्कोहल से मिथाइल आयोडाइड में कैसे बदलोगे। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर छापो। मिथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है, CH3OH, ओके। और हम लोग को कहां ले जाना है, CH3I में ले जाना है। तो डायरेक्ट कोई मेथड नहीं है अल्कोहल से आयोडाइड बनाना। तो उसके लिए बोले थे कि सबसे पहले आपको हैलाइड बनाना है। अगर अल्कोहल में दिया है तो आपको अल्काइल हैलाइड में चेंज करना, और अल्काइल हैलाइड में चेंज करने के लिए आपको बताए थे कि भैया यहाँ ले लेना SOCl2 थायोनाइल क्लोराइड। और अभी इस रिएक्शन को बताएं कि यहाँ क्या बन जाएगा, CH3O और H के बॉन्ड दूर दूर करना, 2 Cl, एक Cl इधर रखना, एक Cl इधर रखना, बीच में रख देना SO, क्या रख देना SO। अब यहाँ से कराना कंप्लीट ब्रेकअप, यहाँ से होगा कंप्लीट ब्रेकअप। यहाँ देखो कंप्लीट ब्रेकअप हुआ, यहाँ क्या बन गया CH3Cl, तो क्या बन गया, यहाँ देखो यहाँ लिखते हैं, यहाँ बन गया CH3 और Cl। अब देखो अभी सब साइड प्रोडक्ट है, SO2 गैस बन के उड़ गया तो इसको लिखना जरूरी नहीं है, और HCl भी गैस बन के उड़ गया तो लिखना जरूरत नहीं है। अब देखो यहाँ हम लोग का बन गया है, सबसे पहले गौर से देखो, अब हम लोग का यहाँ बन गया है अल्काइल हैलाइड, मतलब मिथाइल क्लोराइड।
अब इसमें क्या करना है, फिन-किल्स्टीन रिएक्शन करवाना है। यहाँ आपको NaI ले लेना है एसीटोन के प्रेजेंस में, ड्राई एसीटोन के प्रेजेंस में। जब लोगे तो आपको पता है कि सोडियम पर आता है प्लस, आयोडीन पर माइनस, हैलोजन पर आता है प्लस, इस पर आता है माइनस। प्लस को माइनस पसंद है तो इसका देखो, इसका प्लस CH3 ये वाला, ये प्लस और ये वाला माइनस, ये दोनों मिलके देखो CH3I बन गया ना, तो कन्वर्जन बना लिए। तो इस तरह से आप लोग को कन्वर्जन करवाना है, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन देखो, प्रिडिक्ट द फ्लोइंग। इसमें दे दिया है कि देखो ये रिएक्शन बहुत VVI है, हो सकता है 2026 में आ जाए, इसको लिख के रख लो भैया, VVI क्वेश्चन, ठीक है। इसमें पूछा क्या, सबसे पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। ये आपको सिखाए थे ईथर, केमिकल प्रॉपर्टी में ऐसा रिएक्शन पढ़ने को मिला है। देखो ये जो ब्रैकेट में रहता है, इसके बगल में जो कार्बन रहता है, इसी पर सभी सब लटकता है। तो यहाँ देखो कार्बन है, इसके बगल में एक ऑक्सीजन है, और यहाँ C2H5 है, ओके। और यहाँ देखो इस पर 3 बार CH3 है। CH3 कितना बार है, 3 बार, तो यहाँ 3 बार लटकाना है, CH3, CH3 और CH3। आपको ये रिएक्शन हम बताए थे बाबू, देखो यहाँ 3 देने भूल गया आदमी, ठीक है। CH3 3 बार, यहाँ 3 भी आएगा बाद में, तो CH3 3 बार था। इसमें बोले थे कि सबसे पहले देखो यहाँ ईथर जिस कार्बन से लटंगल है, ईथर जिस कार्बन से अटैच है, तो वो डायरेक्टली 3 कार्बन से अटैच है, तो यहाँ 3 डिग्री है, और इधर देखो 1 डिग्री है। इस केस में आपको बताए थे कि मार्कोनी को रूल लगाना, हाइड्रोजन पर आता है प्लस और आयोडीन पर माइनस। तो क्या करना कि भैया जो आयोडीन है वो मोर डिग्री कार्बन के पास जाएगा, तो मोर डिग्री कौन है, यहाँ ईथर वाला, तो यहाँ आएगा आपका आयोडीन, और ये जो H है ये लेस डिग्री पर यहाँ जाएगा, ये बन जाएगा अल्कोहल। तो फाइनली इसका आंसर हो जाएगा CH3, 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 और ये आपका बन जाएगा I प्लस, यहाँ बन जाएगा C2H5, ऑक्सीजन पहले से था और हाइड्रोजन मिला तो यहाँ आ गया H। ये रिएक्शन बार बार बताए थे, महा भी आई है, इसको देख लो और इसको बार बार प्रैक्टिस कर लेना। अगला क्वेश्चन देखो, आइडेंटिफाई, ये बहुत ताबड़तोड़ क्वेश्चन है, परीक्षा में आप जो है आइडेंटिफाई वाला क्वेश्चन बार बार आता है। बोल रहा है कि एक्स और वाई को आइडेंटिफाई करना है। जब हम लोग फिनोल का रिएक्शन जिंक और हीट के साथ करवाएं तो एक्स बराबर क्या बनेगा, और उसमें फिर आपको CH3COCl डालना है, और वाई बराबर क्या बनेगा। चलो हल करते हैं भैया ऊपर में, चलो तो ऊपर में हल करते हैं। यहाँ क्या दिया है, सबसे पहले फिनोल दिया है, तो ऊपर लिख रहे हैं। तो यहाँ देखो हम लोग को फिनोल दिया है, ओके। आप लोग को अभी पढ़ा कहाँ है कि फिनोल को अगर तुम जिंक और हीट या फिर जिंक और डस्ट डालोगे तो ये बेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें कन्वर्ट हो जाता है, बेंजीन में। और अभी बोले कि ये बेंजीन बन गया, अभी जो बेंजीन बनल है इसमें बोल रहा है कि CH3 CO और Cl डालो AlCl के प्रेजेंस में। तो अभी नहीं सिखाए थे कि भैया ये लेविस एसिड होता है, लेविस एसिड होता है। अभी इसको सिखा कहाँ है कि सबसे पहले ये लेविस एसिड होता है, इसके पास वैकेंट p ऑर्बिटल होता है। अरे यार कौन कलमा सेलेक्ट हो गया, चल नहीं रहा। अल्युमिनियम के पास वैकेंट p ऑर्बिटल होता है, और इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहता है क्लोरीन के पास। अब इसका खाली डब्बा में जब ये आता है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए, तो यहाँ होता है ब्रेकअप, यहाँ कार्बन पर आता है प्लस चार्ज, क्लोरीन पर माइनस। अब ये प्लस लगा के बेंजीन पर चिपका देना, तो ये फाइनली क्या बन जाएगा, ये फाइनली आपका बन जाएगा COCH3 एसीटोफिनोल। तो x बराबर बता देना कि x बराबर ये होगा आंसर, और y बराबर ये होगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब b को थोड़ा डील कर लेते हैं, b को हल करते हैं। नीचे जगह खाली, b को नीचे देखो, यहाँ क्या दिया है, सबसे पहले दिया है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पर आपको H2O दिया है, और तिरवा पर H प्लस दिया है। अभी ये रिएक्शन बता कहाँ है कि यहाँ डबल बॉन्ड को देखो, अभी आपको बताएं कि जब भी इस तरह का रिएक्शन रहेगा बाबू, तो देखो पानी हमेशा टूटता है H प्लस OH माइनस में, और बोले कि डबल बॉन्ड को तोड़ देना, जहां हाइड्रोजन ज्यादा है वहां हाइड्रोजन, और बगल में नेगेटिव पार्ट को जोड़ देना। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका CH3 CH, यहाँ जोड़ दिए तो यहाँ आ गया OH, और यहाँ क्या आ गया CH3। आप देखो आपको x बराबर, यहाँ देखो x बराबर तो ये बन गया। आप बोल रहा है कि ये जो बना है, ये जो बना है इसमें आपको डालना है क्या, K2Cr2O7, K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम। अभी आपको बोले थे कि ये K2Cr2O7 जो है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और इससे क्या होगा कि यहाँ से ऑक्सीडेशन करवाता है, और ऑक्सीडेशन करवाने के लिए एक हाइड्रोजन अल्कोहल वाला और एक हाइड्रोजन कार्बन वाला, ये दुइयों बाहर निकाल देना। अब दुइयों जब बाहर निकाल दोगे तो क्या होगा, देखो सबसे पहले दुइयों हाइड्रोजन बाहर निकाल दिए तो H2 बाहर निकला, तो देखो एक बॉन्ड फ्री हुआ ऑक्सीजन के पास, और एक बॉन्ड फ्री हुआ कार्बन के पास, और ये दुइयों मिलकर डबल बॉन्ड बना लिया। मतलब ये फाइनली आंसर हो गया CH3 C डबल बॉन्ड O
और CH3। देखो तो x बराबर आपका आंसर ये हुआ था और y बराबर ये हुआ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो चलो आप सीख गए कि आपका जो है ये वाला गया, ये गया। ओके, तो x बराबर आंसर आपका क्या आया था यहाँ h और OH। तो x बराबर ये, y बराबर ये आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन डील कर लेते हैं, थोड़ा मिटाना पड़ेगा, जगह नहीं बचा, मिटा दें। 1 2 3 सब। ये सब वीडियो देखते रहो और नोट करते रहो कॉपी में। पर पैर दर्द करने लगा भाई, बैठा बैठा घोड़ा छटपटाते हैं। बहुत करीब है, बहुत दूर नहीं है, अब लास्ट है। ठीक है, लास्ट है। अब देखो यहाँ दिया हुआ है लास्ट में, देखो लास्ट रिएक्शन दिया है कि आपके पास, देखो यहाँ फिनॉल दिया हुआ है और फिनॉल के पास आप लोग को पता है, ये बार बार रिएक्शन बताए आपको, ये डॉज प्रोसेस में बताए थे आपको कि भैया देखो फिनॉल है OH और इसका रिएक्शन सोडियम के पास करवाया है, रेक्स पूछा है। तो आपको बोले थे कि सोडियम जो है भैया, सोडियम पर हमेशा प्लस चार्ज आता है और वो O पर आता है माइनस और H पर प्लस। तो देखो बेबी को बेस पसंद है, प्लस को माइनस पसंद है। तो यहाँ देखो, यहाँ पर जो O माइनस है, यहाँ ला देखो ऑक्सीजन पर O माइनस है, तो O माइनस के को Na के साथ सटा दिए, तो ये क्या बन जाता था, सोडियम फिनॉक्साइड आयन। क्या बन रहा था, ये आपका बन रहा था इस तरह से, जब सटा रहे थे तो ये बन जाएगा आपका ONA और यहाँ से हाफ मोल हाइड्रोजन बाहर निकलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2018 आ गए, बस लास्ट है, हम लोग लास्ट है। ठीक है, 18 में हम लोग आ चुके हैं। देखो यहाँ पूछा है क्वेश्चन, देखो लास्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। देखो कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, इस रिएक्शन को कंप्लीट, यहाँ दे दिया हुआ इथाइल क्लोराइड और यहाँ दे दिया है सोडियम ईथ ऑक्साइड। देखो बाबू ये सब रिएक्शन को कैसे बनाओगे, यहाँ देखो C2H5 और आपके पास Cl है, ओके, और आपके पास क्या है C2H5, यहाँ पर आपके पास ONA है। ठीक है ना, इसको अभी समझाएं, अभी आपको बताएं कि देखो कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड है, कार्बन पर आएगा प्लस, क्लोरीन पर माइनस, सोडियम पर आता है प्लस, इस पर माइनस। बेबी को बेस पसंद है तो इसका प्लस इसके माइनस से मिला दो और इसका प्लस इसके माइनस से मिला दो। जब मिला दिए तो क्या बन गया, यहाँ बन गया आपका C2H5O C2H5 प्लस NaCl बाहर निकल गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। यहाँ पूछा हाउ विल यू ट्रांसफॉर्मेशन। देख लो ट्रांसफॉर्मेशन का क्वेश्चन बार बार आ रहा है। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब हुआ कि इसमें कन्वर्जन कराना है। क्या करवाना है, कन्वर्जन कराना है। थोड़ा पैरवा सीधा करते यार, ठीक है, पैरवा भैया धर, बैठल बैठल धर लेते पैरवा, लंबन वीडियो चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत बैठ लिए। चलो अब हम लोग हल करते हैं। देखो यहाँ पूछा है कि ट्रांसफॉर्मेशन, आपको बोले थे, यहाँ बोल रहा है कि इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल से आपको इथाइल क्लोराइड में जाना है। कैसे इसको बदलोगे, सबसे पहले जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा ना, सबसे पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ करना। चलो स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ क्या है, इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल को क्या बोलते हैं C2H5OH, ओके, और ये कहाँ लेके जाने बोल रहा है C2H5Cl में। आपको बोले थे कि बाबू जब भी अल्कोहल से और अल्काइल हैलाइड में जाना है तो इसको क्या करना, SOCl2 डाल देना, थायोनिल क्लोराइड। उसके बाद क्या होगा, देखो अभी बोले थे कि यहाँ C2H5O और H के बॉन्ड वर्क दूर करना, SOCl2 के बाद 2 Cl है, एक Cl इधर देना, एक Cl इधर देना, बीच में क्या दे देना SO, और यहाँ से कंप्लीट ब्रेकअप होगा तो यहाँ क्या बन जाएगा C2H5Cl। देखो यहाँ जब कंप्लीट ब्रेकअप कराएं तो यहाँ देखो ये सब जुड़ गया तो क्या बन गया C2H5Cl। तो देखो यहाँ बन गया ना इथाइल क्लोराइड। तो हम लोग को क्या डालना था तीरवा पर, SOCl2 थायोनिल क्लोराइड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ फिर दे दिया प्रिडिक्ट द फ्लोइंग, प्रिडिक्ट द फ्लोइंग। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, ये बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। देखो यहाँ जब भी H2SO4 देखेगा और टेम्परेचर देखेगा तो समझ जाना यहाँ से पानी निकलेगा। क्या निकलेगा, पानी निकलेगा। ये बात देखो, सबसे पहले कॉन्क H2SO4, ये बात याद रखना, ये जो आपका है कॉन्क H2SO4 और इसके बगल में हीट दिख गया, या तो P2O5 और इसके बगल में हीट दिख गया, तो एकदम दिमाग में भर लो कि पानी निकलेगा। क्या निकलेगा, पानी निकलेगा। ठीक है, पानी निकलेगा और यहाँ से आपका क्या बनेगा, अल्कीन बनेगा। क्या बनेगा, अल्कीन बनेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें देखो, इसमें क्या होगा, सबसे पहले यहाँ क्या करना, देखो यहाँ आपको इस रिएक्शन को बनाने के लिए यहाँ हल करते हैं। ठीक है, यहाँ मेरे पास क्या है CH3 है, उसके बाद CH है, यहाँ पर OH है, ओके,
और यहाँ पर क्या है मेरा CH3। CH3 को CH2 और H लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अभी आपको बोले कि जब भी इस रिएक्शन को देखेगा और यहाँ तिरवा पर क्या लिखल है, यहाँ तिरवा पर लिखल है H2SO4, H2SO4 और 440 केल्विन मैंने टेम्परेचर दे ले, तो क्या बोला कि यहाँ से पानी निकलेगा। तो जिस कार्बन से OH चिपकल है उसको बोलते हैं अल्फा कार्बन, इसके बगल में बोलते हैं बीटा कार्बन। तो अल्फा कार्बन से OH, अल्फा कार्बन से OH और बीटा से OH, ये सब दुइयों निकलेगा पानी, पानी बन के बाहर निकल गया। देखो एक बॉन्ड यहाँ फ्री हुआ यहाँ, और एक बॉन्ड इसका फ्री हुआ, ये सब दुइयों मिलके यहाँ बॉन्ड बना लेगा और फाइनली आंसर हो जाएगा आपका CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब हम लोग पूरा करीब में हैं, टेंशन नहीं लेना है, पेशेंस रखना है। ठीक है, चलो पूरा करीब में। यहाँ फिर देखो आइडेंटिफाई वाला क्वेश्चन फिर आ गया, आइडेंटिफाई एक्स और वाई, एक्स और वाई को आइडेंटिफाई करना है। इसमें देखो अभी ये रिएक्शन को आपको दिखा क्या है, अब भी सिखाएं कि जब भी यहाँ अल्कोहल रहेगा, कॉन्क H2SO4 रहेगा, तो यहाँ से पानी निकलेगा, क्या निकलेगा, पानी निकलेगा। ठीक है, तो पहले पानी निकालो और जो X यहाँ बनेगा, X बनने के बाद यहाँ H2O2 डालना है, अल्कलाइन मीडियम में KMnO4 ऑक्सीडेशन करवाना है, फिर क्या बनेगा। चलो अपने तरीका से लिख के समझाते हैं। देखो यहाँ पर सबसे पहले क्या है, आपके पास CH3 है, ओके, और आपके पास CH2 है और इस पर लगल है OH, क्या लगल है, OH, तो यहाँ लगल है OH। ठीक है, OH यहाँ लगल है, OH नीचे करके लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ CH3 को हम लिख लेते हैं CH2, क्या बना देते हैं CH2, और यहाँ लिख देते हैं H, CH3 को इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, अब तीरा पर ले ले तो कॉन्क H2SO4, कॉन्क H2SO4, अभी बोला कि कॉन्क H2SO4 रहेगा तो क्या करना, पानी निकालना यहाँ से, ये दुइयों अल्फा, जिस कार्बन से अल्कोहल चिपकल रहता है इसको अल्फा कार्बन बोलते हैं, बगल वाला बीटा। तो यहाँ से अल्फा कार्बन से OH और यहाँ से बीटा से H मिलके पानी बाहर निकलेगा, एक बॉन्ड फ्री हुआ, यहाँ से निकल गया तो एक बॉन्ड फ्री हुआ ये वाला, एक बॉन्ड ये वाला, दुइयों मिलके डबल बॉन्ड बना लिया, बन गया CH2 डबल बॉन्ड CH। ओके, अब इसमें बोल रहा है कि तुम डाला है फिर से, इसमें डालने के लिए बोल रहा है कि बाबू इसमें आप डालो H2O और वो ये डालो KMnO4 के प्रेजेंस में। तो ये क्या है, देखो इसमें क्या होगा, देखो यहाँ टोटल देखो ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन मेरे पास 2 गो है और 2 गो हाइड्रोजन है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है कि जब ये बन गया तो 2 गो ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन अलग अलग करेंगे तो ये क्या बनेगा, OH, एक OH और एक OH, 2 गो OH बनेगा ना। यहाँ 2 गो हाइड्रोजन है, 2 गो ऑक्सीजन है, ये सब दुइयों मिलके हम लोग को क्या देगा, दुइयों मिलके देगा 2 गो OH देगा। तो इसमें तो आपको कुछ नहीं करना है, करना क्या समझो, ये जो बॉन्डवा है डबल बॉन्ड जो था, ये डबल बॉन्ड को तोड़ देना, एक OH इसमें और एक OH इसमें जोड़ देना, तो फाइनली क्या बन जाएगा CH2 CH2, एक OH इसमें जोड़ दिए और एक OH इसमें जोड़ दिए। तो देखो आपका X बराबर यहाँ बन गया था इथिन और Y बराबर ये बन गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये सब रिएक्शन को गौर से देखना, बार बार आने का संभावना रहता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते रहो। अरे सब जो रिएक्शन बता देते हैं ना तो वीडियो रोक के लिख लिया करो, ऐसे नहीं कि वीडियो नहीं लंबा करना चाहते इसलिए प्रवचन ज्यादा हम करते नहीं है, डायरेक्ट पढ़ाने से मतलब रखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर बी देखो, क्वेश्चन नंबर बी को देखो, बोले थे कि जो ये सब Br उआर जो बीच में रहता है ना वो पीछे वाला कार्बन पर जाके लटकता है, तो यहाँ लटकेगा तो यहाँ बन जाएगा CH3, यहाँ CH, यहाँ आपके पास क्या आ गया Br और आपके पास यहाँ क्या है CH3। ओके, अब यहाँ देखो क्या लिखा है KOH, अल्कोहलिक, बोले थे ना कि अल्कोहलिक रहेगा तो यहाँ इलिमिनेशन रिएक्शन होगा। अब इलिमिनेशन रिएक्शन होगा तो क्या होगा समझो, सबसे पहले आपको बताए थे, सिखाए थे, समझाए थे कि पोटेशियम पर आता है प्लस, हाइड्रोक्सी यहाँ आता है माइनस, और जिस कार्बन से Br चिपकल है इसको बोलते हैं अल्फा कार्बन और इसका बगल वाला को बोलते हैं बीटा कार्बन। तो अल्फा कार्बन से जो है Br बेबी को बेस पसंद है, देखो ये कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड है, यहाँ देखो यहाँ पर ये कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड है। अब हेलोजन का पावर होता है ज्यादा तो इस पर आएगा माइनस चार्ज और इस पर आएगा प्लस चार्ज, तो इसका माइनस और KBr का प्लस ये मिलके यहाँ से निकल गया KBr बाहर। ओके, अब बीटा कार्बन से देखो हाइड्रोजन एक निकाल लेना, यहाँ पर आपके पास OH माइनस है और यहाँ देखो ये बीटा जो कार्बन है इससे इसको ऐसे लिख लो CH2 लिख लो और H लिख लो। अब इसके पास जो OH था इसके पास H, यहाँ से निकल के पानी बाहर निकल गया H2। अब देखो एक बॉन्ड यहाँ फ्री हुआ, ध्यान से देना, ध्यान दो, जब निकल गया तो एक बॉन्ड यहाँ फ्री हुआ, एक हाइड्रोजन निकला तो एक बॉन्ड यहाँ फ्री हुआ और ब्रोमीन निकला तो एक बॉन्ड यहाँ फ्री हुआ। अब ये दोनों बॉन्डवा मिलके, दुइयों बॉन्डवा मिलके यहाँ बना लेगा डबल बॉन्ड, दुइयों इलेक्ट्रॉन देखो यहाँ फ्री हुआ तो बना लेगा, तो ये फाइनली आंसर क्या बनेगा देखना ध्यान से, यहाँ बन जाएगा
CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। अब इसमें बोला कि आपको डालना है HBr, क्या डालना है, HBr पेरोक्साइड, क्वेश्चन में दिया है इस पर डालना है HBr पेरोक्साइड। बोले कि HBr के साथ पेरोक्साइड रहेगा तो बाबू यहाँ लगाना एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल, ये आपको बार बार बताए थे, एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल। ये क्या बोलता है, एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल, आप जानते हो कि H प्लस में टूटता है Br माइनस में, ये बोलता है कि डबल बॉन्ड को तोड़ दो, डबल बॉन्ड को तोड़ दो, ठीक है। उसके बाद अब उल्टा लगाना है, जहां हाइड्रोजन कम है, जहां हाइड्रोजन कम है वहां हाइड्रोजन दे दो, और जहां हाइड्रोजन ज्यादा है वहां नेगेटिव पार्ट दे दो। तो यहाँ दे दिए, तो ये फाइनली क्या बन गया, ये बन गया CH3 CH2 और यहाँ CH2 में चिपक गया Br, ओके। अब बोला कि जो बना है, जो चीज बना उसमें आपको फिर से डालना है, इसमें फिर से आपको डालना है, देखो क्या डालना है, इसमें डालने के लिए बोल दिया आपको CH3 ओके, वो Na डालना है। तो आप सभी लोगों को पता है कि सर हम जानते हैं कि सोडियम अल्कोक्साइड है, ऑक्सीजन पर आता है माइनस चार्ज और सोडियम पर आता है प्लस चार्ज। अब यहाँ देखो ये कार्बन हेलोजन का बॉन्ड है, तो इस बॉन्ड का होगा ब्रेकअप, हेलोजन का पावर ज्यादा तो ये बॉन्ड को खींच लेगा, इस पर आएगा प्लस, इस पर आएगा माइनस, और फाइनली देखो इसका प्लस और इसका माइनस मिलके यहाँ से NaBr बाहर निकलेगा, NaBr बाहर निकलेगा, और ये वाला ये यहाँ जाके जुड़ जाएगा। तो ये फाइनली क्या बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा CH3 CH2 और CH2, ये मेरे पहले से था, उसके बाद यहाँ से जुड़ गया तो ये बन गया O, ओके, और यहाँ बन गया CH3, देख रहे हो। तो ये फाइनली आपका बन गया। तो देखो आपका पूछा था x, तो देखो x बराबर ये बना, x बराबर ये बन गया। उसके बाद पूछा था y, तो देखो y बराबर आपका ये बनल था, और आपको पूछा था z, तो z बराबर आपका ये बन गया, देख लिया ना। देखो क्वेश्चन में आपको बोला था ये x, तो देखो जब x का रिएक्शन करवाएं तो x बराबर ये बन गया, ठीक है। फिर आपको पूछा था कि इसमें HBr डालो तो क्या बनेगा, तो देखो जो बना, तो यहाँ देखो यहाँ भी बना के सिखाएं, तो ये y बराबर बन गया। उसके बाद बोला कि y में जो बना है उसमें ये वाला डालो, फिर z क्या बनेगा, तो देखो ये जब डालें तो z बराबर ये बन गया, कोई दिक्कत नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 2017 आ चुके हैं, इसका आयुपेक नाम पूछा। देखो ये क्वेश्चन नंबर 2-3 बार दिया बाबू, देख रहे हो, अभी इसको डील करके आए फिर ये दे दिया, ठीक है। अभी इसको बना के आए हैं फिर ये क्वेश्चन को दे दिया है, आप पीछे से जाके देख लेना, इसको अभी हल करके वीडियो लंबा नहीं करते। चलो अगला दिया है गिव रीजन जब फॉलोइंग, यहाँ पूछा है कि फिनॉल इज मोर एसिडिक देन इथेनॉल। पहला पूछा है कि इसके रीजन देना है, गिव रीजन माने क्या कारण है जिसके वजह से ये काम हो रहा है। इसमें क्या पूछा है समझो। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर ए में पूछा है कि भैया आपके पास जो फिनॉल है, ओके, फिनॉल है, बेंजीन में अल्टरनेट डबल बॉन्ड होता है और इसका मोडियम OH लटकन रहता है, इसको बोलते हैं फिनॉल। बोल रहा है फिनॉल जो है ज्यादा एसिडिक है एज कम इथेनॉल से। इथेनॉल किसको कहते हैं, इसको CH3 CH2OH। बाबू देखो ये बोल रहा है, देखो ध्यान से देना, हम जानते हैं कि एसिड कब बनता है, एसिड बनता है जब हम लोग हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं, यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा देंगे, यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा देंगे तो यहाँ क्या बनेगा OH माइनस, और एसिडिक होने के लिए एक हाइड्रोजन यहाँ से भी हटाएंगे, यहाँ हटाएंगे तो यहाँ क्या होगा OH माइनस। अब देखो यहाँ जो OH माइनस है ये नीचे उतरेगा और ये रिजोनेंस करने लगेगा, और यहाँ से OH माइनस कहीं जाने के लिए नहीं है, डबल बॉन्ड नहीं है, कंजुगेशन सिस्टम नहीं है, तो ये रिजोनेंस नहीं करेगा। ये जो आपका फिन ऑक्साइड आयन जो ये बना है ये रिजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, और ये आपका रिजोनेंस स्टेबलाइज नहीं है। इसी के वजह से आपका फिनॉल जो होता है वो मोर एसिडिक होता है एज कंपेयर टू इथेनॉल। तो लिख देना कि फिनॉल आर रिजोनेंस स्टेबलाइज सो इट इज मोर एसिडिक देन इथेनॉल, ठीक है। अब दूसरा में देखो, दूसरा कारण देखो, दूसरा में पूछा है कि आपके पास ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल, ऑर्थो और पैरा नाइट्रोफिनॉल आर मोर एसिडिक देन फिनॉल, ओके। पहले स्ट्रक्चर छापो, तीनों का छापो। यहाँ पूछा कि देखो यहाँ पूछा है कि आपके पास एक दिया हुआ फिनॉल, इसको क्या बोलते हैं फिनॉल, इसको बोलते हैं नाइट्रो, कहाँ लगल है ऑर्थो पोजीशन पर, मतलब यहाँ पर NO2 लगल है, ठीक है भैया। एक पूछा है पैरा नाइट्रोफिनॉल, ठीक है, पैरा का भी स्ट्रक्चर छापो। हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि इसको बोलते हैं OH, ठीक है, ये फिनॉल है और पैरा पोजीशन ये होता है, यहाँ NO2 लगा दिए तो ये पैरा नाइट्रोफिनॉल हो गया, ओके। उसके बाद बोला कि ये दोनों जो है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल ये जो है फिनॉल से ज्यादा एसिडिक होता है। फिनॉल का स्ट्रक्चर क्या होता है ये वाला,
देखो ये OH। तो देखो क्यों ज्यादा एसिडिक होता है, इसलिए होता है, ध्यान देना। आपको सिखाए थे कि ये जो NO2 है ये है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है। और यहाँ पर भी इसके पास भी NO2 लगल है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। जब ये इलेक्ट्रॉन खींच लेता है तो हाइड्रोजन को यहाँ से निकलना आसान हो जाता है। जब पूरा इलेक्ट्रॉन खींच लेता है यहाँ भी हाइड्रोजन को निकलना आसान हो जाता है। तो ये दोनों जगह पर जो है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, ये इसको बोलते हैं ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और इसको बोलते हैं पैरानाइट्रोफिनॉल। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल में NO2 ग्रुप जो है ये एसिडिक नेचर को बढ़ा दिया, और फिनॉल में कोई ग्रुप नहीं लगल है, इसलिए इसका एसिडिक नेचर कम होता है। ठीक है, जब भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगल रहता है तो हाइड्रोजन निकलना आसान हो जाता है, जिससे हाइड्रोजन जितना जल्दी निकलेगा, जितना आराम से निकलेगा, उतने ही बढ़िया एसिड कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, यहाँ बोला है फिर से कन्वर्जन। हाउ विल यू ब्रिंग आउट फ्लोइंग कन्वर्जन। बोले थे जब भी कन्वर्जन का क्वेश्चन रहेगा तो आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। देखो यहाँ क्या बोला है, क्लोरोबेंजीन। देखो बोला है कि क्लोरोबेंजीन है, ठीक है भैया, क्लोरोबेंजीन का स्ट्रक्चर छाप। जब बेंजीन के मुड़िया पर Cl रहता है तो इसको बोलते हैं क्लोरोबेंजीन। और ये बोल रहा है कि आपको कहाँ लेके जाना है, चलो इसको थोड़ा दूर लिखते हैं क्योंकि हो सकता है बड़ा कन्वर्जन बनेगा। ये बोला कि सबसे पहले क्लोरोबेंजीन का स्ट्रक्चर छाप लिए, और ये बोल रहा है कि आपको कहाँ लेके जाना है, ये आपको लेके जाना है फिनॉल, फिनॉल, ठीक है, या फिनॉल है, और इसके पास क्या है, पैरानाइट्रो, माने NO2 पैरा पोजीशन पर चिपकाना। ठीक है भाई, वेरी गुड। तो देखो इसमें आपको बोले थे कि क्लोरोबेंजीन से आप डायरेक्ट जो है फिनॉल में नहीं ले जा सकते। इसको करवाने के लिए आपको क्या करना था, सोडियम से रिएक्शन करवाना था, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड से जब रिएक्शन करवाओगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करवाओगे जब एसिडिक मीडियम में, तो ये आपको देता है सबसे पहले फिनॉल। ये इस प्रोसेस का नाम है डॉज प्रोसेस। क्या नाम है, डॉज प्रोसेस। और जब इसमें आप रिएक्शन करवा दिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ फिर से आपको लेना पड़ेगा डाइल्यूट, डाइल्यूट HNO3। जब डाइल्यूट HNO3 लोगे तो HNO3 जो है आप लोग को देता है NO2 प्लस। अब फिनॉल जो है, यहाँ पर जो फिनॉल, यहाँ जो आपका फिनॉल जो लिया गया है, ये पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देता है, और जो आपको NO2 दिया से जाके यहाँ चिपक जाता है, फाइनली ये बन जाता है। ठीक है, 2016 इसमें पूछा है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मिथेनॉल और इथेनॉल। मिथेनॉल और इथेनॉल के बीच में दो डिफरेंस पूछा है। ओके, चलो भैया, तो इस साइड में हम लिख लेते हैं मिथेनॉल CH3OH, और इस साइड में हम लिख लेते हैं इथेनॉल C2H5। ये सब दुइयों के बीच में दो डिफरेंस पूछा है। तो डिफरेंस आप लोग को पता ही होगा, ऑफलाइन में बताए थे कि ये जो होता है हाईली हाईली पॉइजन होता है, POISION, हाईली पॉइजन इन नेचर। इसको अगर पियोगे तो भैया आप जान जा सकता है, मर सकते हो। और इसका उपयोग होता है, इसका पहला इसका होता है यूज्ड इन बेवरेज, BEVERAG। इसका जो है दवा है, टॉनिक, ये सब बनाने में उपयोग होता है। देख रहे हो, एक तुम मिथेनॉल को अगर पियोगे, चाटोगे, तो ये हाईली पॉइजन होता है, जान जा सकता है। और इसका जो इथेनॉल है, इसका उपयोग जो होता है बेवरेज माने टॉनिक बनाने के लिए, दारू में इसका उपयोग होता है। उसके बाद दूसरा पॉइंट एक और लिख सकते हो कि ये जो होता है, ये वाला मिथेनॉल, मिथेनॉल जो है कहाँ गया जी, हाँ, जो आपका मिथेनॉल, जो मिथेनॉल है, ये जो एडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता है, तो लिखोगा डू नॉट गिव, डू नॉट गिव आइडोफॉर्म टेस्ट, IODO, आइडोफॉर्म, डू नॉट गिव आइडोफॉर्म टेस्ट। और ये जो आपका इथाइल अल्कोहल है, ये आइडोफॉर्म टेस्ट देता है, तो 2 नंबर में लिखोगे इथेनॉल गिव्स आइडोफॉर्म, IODO, आइडोफॉर्म टेस्ट। दो डिफरेंस बोला था, दो दे दिए। चलो अगला दिया है व्हाट हैपन, मस्त क्वेश्चन। देखो यहाँ व्हाट हैपन व्हेन फिनॉल को जब रिएक्शन करवाते तो क्या बनता है। जब व्हाट हैपन व्हेन, जब फिनॉल का स्ट्रक्चर आपको जानते हो कि फिनॉल को जब NaOH के साथ रिएक्शन करवाते तो क्या बनता है। चलो ये पहला हल करते हैं। हमको दे दिया फिनॉल, ओके, जब फिनॉल का रिएक्शन हम लोग करवाते हैं NaOH के साथ, तो हम लोग को क्या बनता है, हम लोग का बनता है सोडियम फिनॉक्साइड, यहाँ बन जाता है ON, बस यही बन जाता है। तो लिख देना कि व्हेन फिनॉल
react with sodium hydroxide then sodium phenoxide ion is obtained या तो formed। और फिर से अगर आप इसको एसिडिफिकेशन करवा दोगे, अगर यहाँ पर H प्लस डाल दोगे ना तो यहाँ आपका बन जाता है ये फिनॉल। क्या बन जाता है? फिनॉल। और इस रिएक्शन का नाम होता है डॉज प्रोसेस। डॉज प्रोसेस। देखो यहाँ एसिडिफिकेशन, यहाँ H प्लस नहीं दिया है इसलिए रिएक्शन यहीं तक रोक देना, डायरेक्ट बोल देना है कि when phenol react with sodium hydroxide then sodium phenoxide ion is formed, right? कोई दिक्कत नहीं। चलो बी नंबर में पूछा है, बी में देखो, बी में पूछा है कि आपके पास फिनॉल है, आपको फिनॉल दे दिया है और इसका रिएक्शन करवाने के लिए बोल रहा है डाइल्यूट HNO3 के साथ। अभी बोल रहे हैं कि भैया जो फिनॉल है, फिनॉल जो है अभी आपको सिखाएं कि जो फिनॉल है इसके पास दो लोन पेयर रहता है, लोन पेयर, और ये ऑर्थो पोजीशन, ये इसको बोलते हैं ऑर्थो पोजीशन, इसको बोलते हैं मेटा, इसको बोलते हैं पैरा पोजीशन। तो जो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, तो NO2 हम लोग को क्या देता है? NO2 प्लस आयन, नाइट्रोनियम आयन देता है HNO3। तो एक बार ऑर्थो पर चिपका देना, एक बार पैरा पर, तो एक बार बन जाएगा आपका इस तरह से। यहाँ फिनॉल है आपके पास OH, एक बार NO2 ऑर्थो पर चिपका देना यहाँ पर, और फिर आपके पास एक बार फिनॉल है, एक बार OH जो है यहाँ चिपका, बन गया। चलो अगला क्वेश्चन है हाउ विल यू ब्रिंग आउट, बस हम लोग लास्ट है बाबू, कन्वर्जन है, पूरा लास्ट आ चुके हैं, टेंशन नहीं लो, देखते रहो, आपका 7 नंबर कवर करवाना। कन्वर्जन पूछ दिया, हाउ विल यू ब्रिंग आउट, बोले थे जब भी कन्वर्जन देगा ना पहला स्ट्रक्चर ड्रॉ करना। चलो तो पहला क्वेश्चन हल करते हैं। पहला में दिया हुआ है प्रोपीन, प्रोपीन का मतलब हुआ CH3CH डबल बॉन्ड CH2 को प्रोपीन बोलते हैं। प्रोपीन से बोल रहा है कि आपको प्रोपेन 2 में लेके जाना है। क्या लेके जाना है? प्रोपेन 2। प्रोपेन मतलब हुआ 3 कार्बन, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा CH3C, यहाँ OH और यहाँ CH और यहाँ CH3, यहाँ पर लेके जाना है। तो यहाँ पर ले जाने के लिए आप लोग को बोले थे इसको एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन रिएक्शन करवाना है। यहाँ ले लेना H2O एसिडिक मीडियम में, बस। अभी आपको सिखा के आए, कितना बार बताएं इसको कि भैया यहाँ जो पानी रहता है ना, पानी H प्लस OH माइनस देता है। उसके बाद डबल बॉन्ड को तोड़ दो, मार्कोनी का रूल लगा दो, जहाँ हाइड्रोजन ज्यादा वहाँ हाइड्रोजन, जहाँ हाइड्रोजन कम है वहाँ नेगेटिव पार्ट जोड़ दो, देखो बन गया ना। ओके, चलो इसी तरह से बी देखो, बी में आपको पूछा है, बी में दे दिया कि बेंजाइल क्लोराइड। ओके, बेंजाइल क्लोराइड का पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। बेंजाइल क्लोराइड, बेंजीन के ऊपर में CH2Cl लिखा रहता है, इसको बोलते हैं बेंजाइल क्लोराइड। ये बोल रहा है कि आपको लेके जाना है, देखो यहाँ जी, यहाँ बोल रहा है कि बेंजाइल क्लोराइड से आपको ले जाना है बेंजाइल अल्कोहल में। चलो बेंजाइल अल्कोहल का हम छाप लेते हैं स्ट्रक्चर। बेंजाइल यहाँ देखो, बेंजाइल अल्कोहल का स्ट्रक्चर होता है यहाँ CH2OH, इसको बोलते हैं बेंजाइल अल्कोहल। इसमें ले जाने के लिए आपको क्या बोले थे कि बाबू कुछ मत करवाना, अगर आपको अल्काइल हैलाइड से अल्कोहल में ले जाना है तो आपको यहाँ डाल देना है एक्वस KOH, ठीक है। एक्वस KOH डाल दोगे तो देखो K पर टूटेगा प्लस, इस पर माइनस, हेलो कार्बन पर आता है प्लस, इस पर माइनस, इसका प्लस और इसका माइनस मिलके KCl बाहर निकलेगा, OH जाके वहां चिपक जाएगा। देखो लास्ट ईयर आ गए, 2015 आ गए हैं, बस लास्ट है। इसमें जितना भी क्वेश्चन होगा इसको हल करेंगे, फिर वीडियो बंद होने वाला है, ठीक है। पूरा पैर धर लिया यार, माई के माई कितना लंबा बन रहा है जी। चलो भाई 2015 में आ चुके हैं हम लोग। 2015 देखो, कंप्लीट द फॉलोइंग, ये रिएक्शन आपको कंप्लीट करना है। यहाँ क्या दिया है देखो ध्यान से, देखो छाप लेते पहले स्ट्रक्चर, तब मजा आता है। C6H5 का मतलब होता है फिनाइल। ओके, तो यहाँ सबसे पहले फिनाइल छाप लिए, और इसके ऊपर में क्या है OH, ठीक है भैया। और इसका रिएक्शन करवाना है कहाँ? Br2 के साथ, वाटर मतलब ब्रोमीन वाटर के साथ। आपको सिखाए थे कि जब Br2 वाटर के साथ रिएक्शन कराओगे तो 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल बनता है। मतलब इसमें क्या होता है कि फिनॉल यहाँ OH जो है ना, ये तीनों पोजिशनों पर Br लटेंग जाता है, ऑर्थो और पैरा पोजिशन, और ये क्या बनाता है 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल, ठीक है। ये परीक्षा में भी आ जाता है, व्हाट विल बी हैपन, कुछ देगा परीक्षा में, व्हेन फिनॉल रिएक्ट विद ब्रोमीन वाटर, तो बता देना कि व्हेन फिनॉल रिएक्ट विद ब्रोमीन वाटर देन 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल इज फॉर्म्ड। क्योंकि देखो नंबरिंग करने आप जानते हो कि जहाँ हेड फंक्शनल ग्रुप रहता है वहाँ 1 मानते हैं, बगल वाला को 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो,
कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, बस लास्ट पेज है। इसमें पूछा है कि देखो PCl5 का रिएक्शन पूछा है। अभी बताएं कि जब भी ROH का PCl5 के साथ रिएक्शन होगा कैसे बनाना, R O और H का बॉन्ड दूर दूर कर देना, ठीक है। अब PCl5 दिया, क्या दिया है PCl5, इसको बोले थे एक Cl इधर देना, एक Cl इधर देना और PCl3 बीच में रखना और इसको कंप्लीट ब्रेकअप कराना। यहाँ जब ब्रेकअप करवाओगे क्या बन रहा है, यहाँ से आपका बन जाएगा RCl प्लस POCl3 प्लस HCl, देखो एक बन गया। इसी से पूछा है आपको SOCl3 का रिएक्शन, एक पूछा है आपको SOCl3 का रिएक्शन। देखो भैया इसमें आपको बोले थे PCl3 का रिएक्शन जब भी देगा तो ये अल्काइल हैलाइड बनाने का मेथड है, तो ये भी एक आपका बनेगा RCl प्लस H3PO3 बनेगा, ठीक है, याद रखना, राइट लो इसको, परीक्षा में पूछते रहता है। और नहीं तो देखो नीचे वाला रिएक्शन दिया इसको बनाओ, इसको कैसे बनाओगे, देखो इसको स्ट्रक्चर छापते हैं। यहाँ देखो C6H5 और O दिया है, मतलब और यहाँ C2H5, मतलब देखो C, यहाँ देखो और वाला देखो A वाला, और में A वाला देखो, इसमें दिया है कि सबसे पहले आपके पास बेंजीन है, ओके, और इस फिनाइल ग्रुप में आपका चिपकल है क्या, OC2H5, OC2H5 ये चिपकल है जी, OC2H5 ये चिपका है और इसका रिएक्शन आपको करवाना है किसके साथ, HI कंसंट्रेटेड के साथ। तो आपको बताए थे कि भैया जब भी रिएक्शन करवाना रहेगा तो देखो शुरू हाइड्रोजन पर आता है प्लस, इस पर आता है माइनस। अब इसमें क्या करना है कि देखो इस पर आता है माइनस, इस पर आता है माइनस, ऑक्सीजन पर माइनस और इस पर प्लस। अब इसमें प्लस को माइनस दे दो और माइनस को प्लस दे दो, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, यहाँ से बन जाएगा एक आपके पास इसको दे दिए H, तो यहाँ बन गया OH फिनोल बन गया, और यहाँ C2H5 के साथ क्या चल गया, I चल गया, तो आयोडाइड बन गया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुख, कोई तकलीफ नहीं। चलो भाई देखो अगला रिएक्शन, देखो ये सब रिएक्शन नोट कर ले जब बाबू, सब बहुत VVI क्वेश्चन है, एक एक साल दो साल छोड़ छोड़ के आते रहता है, देख रहे हैं कितना बार इसको डील कर रहे हैं। सो अब इसमें देखो इसमें दे दिया है, समझो इसमें क्या दे दिया है, ध्यान देना, इसमें थोड़ा गलत टाइपिंग हो गया, इसको इस तरह ये वाला जो है ना ये ज्यादा आ गया, ठीक है, ये नहीं है, ये ज्यादा लिखा गया। इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा CH3 C CH3 CH3, उसके बाद यहाँ है O और यहाँ है CH3 और इसका रिएक्शन करवाना है HI के साथ कंसंट्रेटेड। अभी सिखाए हैं बस वही है। इसमें क्या लगता है, इसमें भैया मार्कोनिक रूल लगाना है, क्या लगाना है, मार्कोनिक रूल। इसमें देखो क्या करना है कि देखो ईथर जिस कार्बन से जुड़ा है वो डायरेक्टली 3 कार्बन से जुड़ा है, तो ये 3 डिग्री है, ये 3 डिग्री है, तो इसका बॉन्ड का ब्रेकअप यहाँ होगा, यहाँ से ऑक्सीजन का ज्यादा पावर है तो ऑक्सीजन अपने तरफ से खींच लेगा, इस पर आएगा माइनस, इस पर आएगा प्लस। आपको पता है कि H प्लस होता है आयोडीन माइनस, तो माइनस को प्लस पसंद है तो ये प्लस वाला को आयोडीन दे देना है और इसका प्लस वाला किसको माइनस दे देना, तो ये फाइनली आपका क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका CH3 C CH3 CH3 I प्लस, और क्या बन जाएगा, यहाँ क्या बचा है, इस साइड में देखो यहाँ बचा है CH3O था और हाइड्रोजन दे दिया तो OH बन गया, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पूरा समझ में आया होगा, अगर आप पूरा पढ़े हो तो आपको पूरा समझ में आया होगा। तो आई होप आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप अपना कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर शेयर करना, और अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हो वो भी बताना। और लास्ट में यही बताना चाहेंगे कि मायूस मत हो जिंदगी से अपनी, मायूस मत हो जिंदगी से अपनी, किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है। मायूस मत हो जिंदगी से अपनी, किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है। अगर दिल में है आग और इरादे है बुलंद तो अखबार बेचने वाला भी कलाम बन सकता है। तो कभी टेंशन नहीं लेना बाबू, मेहनत करते रहना है, एक दिन आपका जरूर आएगा, है ना। और बस मेहनत करते रहो, सफलता कदम चूमेगी, ठीक है। चलो